बंदे मातरम गुड़िया। कहाँ हूँ? आई नहीं अभी चौपाल पे। अच्छा, ठीक है। ठीक है। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल रात्रि 8 बजे आप सभी का स्वागत है। चौपाल की सबसे बेहतरीन अनुभव आज का स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से पिछले कुछ दिनों से जब मैं शिविर करने के लिए हम ऋषिकेश से हरिद्वार गए थे, वहां से वापसी आने के बाद ये सिस्टम जो होता है ना, कंप्यूटर, ये बीमार पड़ गया था। सो रहा था, इसकी आंखें नहीं खुल रही थी। और आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। पहले तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आराम कर लेने देते हैं, इसको बुला के सही कराएंगे। मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं इस पे कोई मंत्र चिकित्सा करूं। सही बताऊं तो इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने फोन किया, जो हमारे कंप्यूटर इंजीनियर हैं संजीव भाई, उनको फोन किया। मैं कहा भैया आपका दोस्त बीमार है, सो रहा है, उठ नहीं रहा है, जाग नहीं रहा है, उसकी आंखें नहीं खुल रही। कह रहे हैं आप आ जाइएगा शाम को। कहते हैं शाम को तो मुझे बवाना जाना है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, कल सुबह आऊंगा। मैंने कहा अच्छा, सुबह आओगे? मैंने कहा अब 3 दिन हो गए, अब क्या करें? मैंने कहा चलो जी, आरती दीदी ने हमें सिखाया नल नील। मैंने इसके ऊपर नल नील लिखा। मैंने वीडियो कॉलिंग के जरिए हेमंत भाई को और मोनिका दीदी को दिखाया था और चिपका दिया। और चिपकाने के बाद 5 मिनट बाद जैसे ही उसे ऑन किया, तो वो ऑन हो गया। और वो ऐसा ऑन हुआ कि अभी तक चल रहा है। ठीक है। और भैया मैकेनिक को का घर उजाड़ोगे और कुछ भी जा रहा है आपका। तो ये नल नील का चमत्कार हुआ। और उसके बाद मोबाइल भी बीमार पड़ा हुआ था। तो मोबाइल में मैंने नल नील चिपकाया, तो उस पर असर नहीं हुआ। ठीक है, उस पर असर नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो जी, बगल में है एक भाई जुड़े हुए, मैंने उनके पास भेज दिया। मैंने कहा देख लेना। वैसे सैमसंग के कस्टमर केयर को फोन किया था, क्योंकि आप स्मार्टफोन लेते हैं काफी हाई रेंज का, तो उसकी सुविधा होती है पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी की। तो मैंने फोन किया था, कंप्लेन कर दिया था। फोन मेरा दूसरा फोन, आपको पता है, मैं फोन उठा नहीं पाता, अननोन नंबर की वजह से फोन उठा नहीं पाया, तो शायद पिक होने नहीं आया। अतुल भाई हैं, उनको मैंने कहा कि भैया मैं मोबाइल भेज रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा क्या हुआ है। तो उन्होंने देखा तो कहते हैं भैया मोबाइल तो ठीक है, आपका एडोप्टर गलत है, चार्जर गलत है। तो मैं जो नल नील था वो गलती से चार्जर पे नहीं चिपकाया था, इस वजह से मोबाइल नहीं चालू हुआ। और अभी दूसरा एडोप्टर मोनिका बहन के यहाँ से मिला था टैबलेट के साथ। तो मैंने उसी एडोप्टर को लगाया। तो अभी वो चार्ज हो रहा है, लगभग 17% चार्ज हो गया है। ठीक है। अब 100% चार्ज होगा तभी इसे ऑन करूंगा। क्योंकि जब मोबाइल कभी भी किसी का पूरी तरह से बंद हो जाए, पूरी तरह से बैटरी डाउन होकर बंद हो जाए, तो कभी भी बीच में मोबाइल को ना ऑन करें। फुल चार्ज करने के बाद ही मोबाइल ऑन करें। ये मुझे किसी मोबाइल मैकेनिक ने बताया था कि आपके मोबाइल की लाइफ बढ़ती है। ये छोटी सी जानकारी जीत मंत्र चिकित्सा की, कि कंप्यूटर जो है वो चालू हो गया। दूसरी, जिस चीज के ऊपर बात करने का मन कर रहा था, ये छोटी सी पुस्तक है, बहुत ही छोटी पुस्तक। इस पुस्तक का नाम है सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं, लेखक DS दरबारी। लगभग जब से इस बुक के बारे में मिला और इस बुक का स्वाध्याय किया, उस वक्त हमारा स्वस्थ समृद्ध परिवार का टेलीग्राम चला करता था, टेलीग्राम पे सत्र चला करता था। उसके दौरान ही इसका स्वाध्याय किया। और लगभग लगभग मुझे जहां तक याद है, मैंने व्यक्तिगत रूप में ये 3,000 प्रतियां, 3,000 कॉपी अलग अलग भाई बहनों को मैंने पहुंचाई है। मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार के सेंटर से गया है पिछले 3 सालों में। मतलब 3 साल, ढाई 3 साल जो भी हुआ होगा, उसमें 3,000 कॉपी। मैंने तो इस किताब को पूरा पढ़ रखा था। ठीक है।
लेकिन बहुतों ने जिनके पास गया है तो सिर्फ ये पढ़ते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सी 12 दवाओं को कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, बस। लेकिन इस पुस्तक में आगे भी बहुत कुछ जानने और सीखने की बातें हैं। मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये पुस्तक मेरे जो हमारे जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के मंजीत भाई, उन्होंने बोला था कि चाहे जो मर्जी हो, ये पुस्तक आपके हाथ से, आपके पास से कभी जानी नहीं चाहिए। एक कॉपी आपके पास हमेशा रहना चाहिए। उन सभी के पास एक कॉपी होनी चाहिए जो चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हैं और चिकित्सा क्षेत्र में डिग्री नहीं है। जो चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हैं और चिकित्सा क्षेत्र में डिग्री नहीं है, उनके पास ये पुस्तक जरूर होनी चाहिए। कारण क्या? इसका सीधा सा कारण है कि इस पुस्तक को लिखने वाला जो शख्स है वो पेशे से डॉक्टर नहीं है, और उन्होंने अपने जीवन में अपने ज्ञान के द्वारा और होम्योपैथी की 12 बायोकेमिक दवाओं के द्वारा 528 रोगों को ठीक किया। 528 तरह के रोगों का उन्होंने ज्ञान इकट्ठे करके जग जाहिर किए। जिस समय हैजा, प्लेग जैसी भयानक बीमारियां फैलती थी, उस वक्त ये दवाएं वो मुफ्त में बांटा करते थे और पेपरों में इनके वो नुस्खे एक तरह से छपा करते थे, पंपलेट बटा करते थे। ये पुस्तक उस वक्त भी नहीं लिखी गई थी। पुस्तक लिखी गई इलाहाबाद कोर्ट के जो जज हुए, उनके आदेशानुसार। उन्होंने आदेश किया, उन्होंने बात करी कि आपका ये जो बेहतरीन ज्ञान है, ये ज्ञान आप पुस्तक में डाल दीजिए। और उन्होंने ये पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक को लिखने के बाद इस पुस्तक से पढ़ के बहुत सारे डॉक्टरों ने, बहुत सारे परिवारों ने उसका लाभ उठा रहे हैं। बहुत ही सरल तरीके से, सरल भाषा में है। मन तो कर रहा है कि दोबारा पढ़ दूं, लेकिन पढ़ने का काम जो होगा, 11 बजे की जो हमारी मीटिंग होती है नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत, घरेलू बचत व्यवसाय के तहत स्वास्थ्य रक्षक बनाने के उद्देश्य से, उसमें हम इसका स्वाध्याय करेंगे पूरी पुस्तक का। खास खास उसका, और इस पुस्तक की खासियत और इस पुस्तक के साथ 12 दवाओं का जो मिश्रण है, 12 दवाओं का जो सिलेक्शन है, होम्योपैथी की बायोकेमिक की 12 दवाओं का, सबसे पहली और अनोखी जीत जो इस पुस्तक से मिली थी, वो मिली एक दीदी हैं डॉक्टर, उनके पिताजी डॉक्टर, और उनको हुआ था ब्रेन ट्यूमर। उनको आयुर्वेदिक, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी सब इलाज चल रहा था। उसी बीच में संपर्क में आए। उन्होंने कहा भैया आपका एक वीडियो देखा है ग्लोबी न्यूज पे और स्वस्थ समित परिवार पे, आप होम्योपैथी चिकित्सा करते हैं। मैंने कहा जी चिकित्सा नहीं करता, होम्योपैथी में मदद कर देता हूँ जो मालूम है। कहते मेरे पिताजी के लिए क्या बताते हैं? तो मैंने उनको इस पुस्तक में से पढ़ के ट्यूमर की जो दवाएं थी वो दवाएं उनको लिख के दी, और साथ में ही इस पुस्तक की फोटो भेज दिया, ताकि उनको ये ना लगे कि कहाँ से दिया। वो कहीं पूछते, क्योंकि वो भी डॉक्टर हैं तो बहुत सारी चीजें पूछना शुरू कर देते, आपने कैसे किया, क्यों किया, इस दवा का सिलेक्शन कैसे किया, इसको क्या किया। तो मैंने कहा भैया पत्ता खोल ही दो हुक्म का इक्का, ये रहा जी, यहीं से नकल मार के बताया हूँ। 3 महीने तक उन्होंने उन दवाओं का प्रयोग नहीं करी, 3 महीने तक उन दवाओं का प्रयोग नहीं करी, उन्होंने इसे हल्के में लिया। 3 महीने बाद फिर फोन आता है, जब हमारी रिया बानो बहन है महाराष्ट्र से, रिया बहन, उनकी माता जी की समस्याएं जो थी वो होम्योपैथी दवाओं से बेहतर हुई थी, और वो ग्लोबी न्यूज पे लाइव आके उन्होंने उसके बारे में बताया था कि मेरी माता जी को ऐसी ऐसी दिक्कत हुई और इस तरीके से होम्योपैथी दवाई चली और वो काफी चलने लग गई। गांव लोग, गांव समाज सब देखने आया कि भाई ये तो आज गई कि कल गई, वो बच कैसे गई। तो इस चीज का चमत्कार देखने के बाद फिर वो दोबारा मेरे पास फोन आया दीदी का। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि उनको कहीं बुरा ना लग जाए। फिर मैंने, उन्होंने पूछा मेरे पिताजी के लिए, फिर मैंने वही
कॉपी पेस्ट किया, वही काम किया। उनका फोन आया, भैया आपको क्या लगता है? मैंने कहा जी आपको, आपके पास कोई चारा है क्या? इसके अलावा कोई चारा है? भाई क्या जा रहा है, 12 दवाएं लेकर आइएगा, उसको आप 9 दवाओं को मिलाइएगा, 900 रुपए की दवाई आएगी, 115 रुपए के आसपास की दवा है। भाई 1000, मतलब 1000 रुपए में दवा आ जाएगी, उनमें पूरे 6 महीने की खुराक बन जाएगी। इससे सस्ती तो कोई हो नहीं सकती। तो उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया दवाएं। हफ्ते हफ्ते बाद इंफॉर्मेशन लेता रहा, सुधार होना शुरू हुआ। 6 महीने के बाद उनके पिताजी की ट्यूमर की, जो ब्रेन ट्यूमर की जो गांठें थी, वो लगभग 80% खत्म हो चुका था। और एक बुखार के कारण वो बुखार में अपने परिवार में डॉक्टर पे चले गए और वेंटिलेटर पे चले गए और वापस नहीं आए। ठीक है, शायद उनकी इतनी समय सीमा लिखी हुई होगी, जो भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे हाथ क्या लग गया, एक ऐसी सस्ती चिकित्सा पद्धति का बहुत ही उत्तम परिणाम, जहां पे मात्र 900 रुपये, 1000 रुपये में 6 महीने की दवा तैयार होती है। उसके बाद उसी ट्यूमर की, मैं ट्यूमर की बात कर रहा हूँ, ट्यूमर की दवाएं इस्तेमाल करके ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठें थी, उनमें किसी बहन को बताया, उनको आराम मिला। एक बहन और है, उनकी ब्रेस्ट में पिछले 20 सालों से गांठ भी थी, और गांठों के साथ, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा कुछ बताइए। वो मैं आपको ला दिया था, सफेद मुसलिम। इस तरीके से वो ट्यूमर की जो 9 दवाओं का मिश्रण है, ये कई जगहों पे परीक्षित हो चुका है। इसके अलावा इसमें ऐसा जो भी, चाहे पेट का हो, गैस का, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में एक बहन है, उन्होंने वीडियो जब देखी ग्लोबल न्यूज पे, फोन आया, भैया ये किट, बायोकेमी किट चाहिए हमें। मैं अपनी आर्थिक स्थिति को और अपने केंद्र को और सपने को पूरा करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, इसको हमने अपने पास से भेजना भी शुरू किया, और जग जाहिर भी कर दिया कि ये पुस्तक का नाम है और 12 दवाइयां, ये चीजें हैं, वही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप अपने आसपास ले लीजिए या आप हमसे मंगाइए। तो बहुत सारे परिवारों ने हमसे मंगाया, और जो जो मंगाए थे उन सभी से मैं अनुभव लेता रहता था। ऑस्ट्रेलिया से दीदी का फोन आता है कि भैया आपने ऐसा, ये तो बहुत ही उत्तम चीज हमारे हाथ में दे दी। भाई बेटी को, मेरे को तकलीफ होती है, मैं किताब निकालती हूँ, दवाएं लेती हूँ, पानी में घोलती हूँ, पिला देती हूँ, बेटी को मिल जाता है आराम। हमारी रश्मि सिंगल बहन है, उनकी बेटी अमेरिका में रहती है, जिन्होंने गाना गाया था, आपने वो गीत आपने सुनी होगी, 2-3 गीत हमने चौपाल पे उनकी आवाज में सुनाए थे। उस बिटिया का जब भी कभी आता है, फोन आता है, भैया चाचा जी, अंकल ऐसे दिक्कत है, मैं कहता हूँ बायोकेमी की दवाइयाँ पड़ी है, ये दवाई ले लो। वो दवाई लेती है, स्वस्थ हो जाती है, खुश हो जाती है, माँ बेटी सब खुश। मतलब जितने भी बच्चे बाहर हैं, यहाँ तक कि पानीपत में सुशील भाई गए हैं चंदा दीदी के घर, उन्होंने बोला कि भैया मैं, बेटी मेरी अमेरिका जा रही है, मैं उसको क्या क्या दूं। मैंने कहा जी रसोई घर के मसाले दो और बायोकेमिक किट जरूर देना। तो कई बार क्या होगा कि मसालों को उबाल के पीना उसके पास शायद संभव ना हो, समय ना मिले, तो बायोकेमिक की दवाएं मुंह में रख के चूस तो सकती है, और इससे बहुत ही अद्भुत परिणाम मिले। ऐसे अनेकों नहीं, सैकड़ों भाई बहनों का बायोकेमिक की दवाओं का ये जो किट है, इस पुस्तक का लाभ उठा रहे हैं। इस पुस्तक की कीमत मात्र 100 रुपये है, मात्र 100 रुपये है। लेकिन स्वस्थ समृद्ध परिवार अगर मेरे से कोई मांगता है, तो मैंने इसकी कीमत रख रखी है 150 रुपये। लिखा इस पे 100 रुपये ही रहता है, लेकिन सामने वाले से 150 रुपये, क्योंकि जब हम वहां से मंगाते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलता है, 90 रुपये
लेकिन कोरियर चार्ज मिला के अगर मान ली कि मैंने 5 किताबें मंगाई और मेरे को 100 रुपये लगे, तो 20 20 रुपये इस पे कोरियर चार्ज और ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से ये पुस्तक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये पुस्तक आप हमसे मंगाने के लिए, ये इस पुस्तक का नाम आप देख सकते हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं। सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं। हमारे बीच में मेरे ख्याल से जुड़ी होंगी कुछ बहनें, कुछ परिवार जिन्होंने बायोकेमिक दवाओं का, इस पुस्तक का उपयोग करिए हैं, तो आप अपना हैंड रेस करिए। बाकी हम कल से हमारी 11 बजे की कक्षाओं में इस पुस्तक का पुनः स्वाध्याय होगा। तो सबसे पहले हैंड रेस है संजीत कुमार। ये मेरे ख्याल से सोनभद्र से हैं। संजीत कुमार जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया, मैंने ये पुस्तक से देख करके फिर दवा अपनी वाइफ के लिए यूज किया था। वाइफ को बाबू एक काम करो, पेन हो रहा था। आपके माइक पे अभी मुंह पे टेप लगाया है। आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, आपके बहाने औरों तक जानकारी पहुंच जाएगी। चौपाल में जुड़ने के बाद अपनी पत्नी को वाइफ नहीं बोलना है, धर्म पत्नी बोलना है या पत्नी बोलना है। अगर आपको वाइफ बोलने का शौक है तो 100 बार बोलो, लेकिन हर बार 500 रुपये पत्नी के हाथों में रख दो, ठीक है। जी अगर भैया। कोई बहन जुड़ी हुई है, माँ जुड़ी हुई है और उन्होंने संबोधित कर दिया हस्बैंड सबसे, तो आप एक बार नहीं, हमारी तरफ से 1000 बार करो, लेकिन हर बार के बदले ईमानदारी से 500 रुपये अपने पतिदेव के हाथ पे रख दो, ठीक है। जी भैया। जी भैया, मेरी पत्नी को सार्टिका हुआ था, तो उस टाइम यूज किए थे। कंटिन्यू 10-15 दिन यूज किए थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिला। फिर फिजियोथेरेपी सेंटर में उन्हें ले गए, फिर वहां से पूरा रिलीफ हुआ था। और आपकी धर्म पत्नी के ब्रेस्ट में गांठें भी हुई थी, जी तब हाँ, भी ये ब्रेस्ट दवाएं में जब आपके पास गांठें भेजा था हुई थी। मैंने, और जी हाँ। जानबूझ जबरदस्ती भेजा था। जी मैंने अपनी हाँ तरफ भैया। से जबरदस्ती भेजा था। जी, ब्रेस्ट में गांठें हुई थी तो उस समय अरंड का तेल लगा रहे थे और अरंड के पत्तों को काढ़ा बना के पिला रहे थे। और यही किताब से देख करके मेडिसिन यूज किए थे, तो उससे भी बहुत अच्छा आराम हुआ था और गांठें खत्म हो गई थी। जी बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु राजवाड़ जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आ, मैं विष्णु कुमार रजवार, बोकारो डिस्ट्रिक्ट से। और आज का फीडबैक है भैया कि माता जी का दांत में दर्द हो रहा था, और इसी बायोकेमिक का ही एक कॉम्बो बना के रखे हुए थे दांत दर्द के लिए। देखिए ये है, ये रहा। सॉरी, दिख नहीं रहा ये। मेरे पास भी है। अच्छा, थोड़ी। मैंने तो किलो किलो भर के बना रखा है, क्योंकि मैं अपने मोहल्ले में सबको बांटता अच्छा, रहता हूँ। तो और ये बना के रखा हुआ था। माता जी ने कहा कि दांत में दर्द है, तो हम बोले अच्छा ठीक है, तो गर्म पानी में जो है इनको बोले कि कुल्ला करवा दो। तो कुल्ला की, उसके बाद बोल रही कि 5 मिनट के बाद कि मेरा दांत का दर्द जो है कम हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा देर बाद को पूछे कि माँ कैसा दर्द है, तो बोल रही कि नहीं, खत्म हो गया पूरा दर्द। ये मेरा आज का फीडबैक है। जी धन्यवाद भैया। जी। रेणु कंबोज बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे वंदे मातरम मातरम दीदी, सभी। वंदे मातरम। भैया, मेरे ही ग्रुप से एक बहन का मेरे गांव से फोन आया, कहते हैं आपके पास हर बीमारी का इलाज है। और मैं हर डॉक्टर पे घूम चुकी हूँ, मेरे दांत सारे खराब हो चुके हैं, कुछ निकलवा भी चुकी है। तो मेरे पास भैया यही बायोकेमिक की दवाई है 12। आपसे पूछ के मैंने एक एक गोली उनको, ये 15 की 15 गोलियां एक जग में बोला उनको कि आप डाल के पियो पूरा दिन इसको, पानी को। तो भैया 10 खुराक दी थी मैंने उनको। 10 दिन तक उन्होंने पानी पिया वो, और कहती है इतना आराम मिला है, दोबारा कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। जी दीदी। और ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं अब अगर अपनी याद करनी शुरू करूँ तो न जाने मैंने कहाँ कहाँ प्रयोग किया है। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, धर्मपत्नी हम परिवार समेत जा रहे थे, और मेरी धर्मपत्नी का पीरियड आ गया और उस वक्त दर्द बहुत हो रहा था। बज रहे थे रात के 3 बज रहे थे। और जब भी मैं कहीं जाता हूँ ना, तो मैं कुछ भी लेके जाऊं या ना जाऊं, बायोकेमिक की दवाई जरूर लेके जाता हूँ। किताब गलती से छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने के बाद आइडिया है
कि कौन सी दवा कहाँ पे काम आती है और किस तरीके से काम आती है। तो उस वक्त कालीफॉस और मैकफॉस, ये दो दवाएं, उसकी दो दो गोली उसको दी चूसने के लिए, और 10 मिनट में ही वो ट्रेन में, जहाँ पे कोई उस वक्त हमारे पास सुविधा नहीं थी, और उस वक्त हमारे पास एक्यूप्रेशर और बंधन का भी इतना अच्छा ज्ञान नहीं था, तो उस वक्त बहुत अच्छा काम किया। दांत दर्द के लिए तो मैं फेमस हूँ अपने यहाँ मोहल्ले में, कि एक पुड़िया देते हैं थोड़ा पानी में घोल के पीने के लिए, और उससे दांत का दर्द गायब हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे, बुखार में, ट्यूमर में, कैंसर में। और ये ये किताब पे जग जाहिर इसलिए किया कि एक पुस्तक आपने हम सभी के, आप सभी जानते हैं कि आपका आरोग्य आपका हाथ, आपके आरोग्य आपके हाथ, भाग 1 में एक अध्याय है, बायोकेमिक, 12 क्षार बायोकेमिक दवाएं, 122 नंबर पेज। ठीक है। इसमें एक अद्भुत चीज देखने को मिली थी, इसलिए मैंने कहा कि इस किताब के प्रति दोबारा हम करेंगे। यहाँ पे एक अद्भुत चीज देखी गई मेरे को, इस पेज में 125 नंबर पेज में लिखते हैं, बायोकेमिक दवाओं का मिश्रण और किस सूर्य राशि के लिए उपयोगी है। मतलब हमारी राशि के हिसाब से भी ये दवाएं हैं। मतलब आपका आरोग्य आपके हाथ में, बायोकेमिक दवाओं के ऊपर उस अध्याय में एक चीज लिखा हुआ है, बायोकेमिक दवाओं का मिश्रण किस सूर्य राशि के लिए उपयोगी, और जन्म तारीख। मतलब काली फॉस, उदाहरण के तौर पे काली फॉस, कलकेरिया फॉस, कलकेरिया फ्लोर, नेट्रम फॉस, सेरम फॉस, ये मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, 22/3 से लेके 21/4 तक, 22/6 से 21/7 तक, 22/9 से 21/10 तक, 22/12 से 21/1 तक, इस बीच में जन्म लिए जो होंगे व्यक्ति, जिनकी राशि मेष, कर्क, तुला, मकर बन रही है, तो उनको कौन से मिश्रण का दवा लेना चाहिए? काली फॉस, कलकेरिया फ्लोर, नेट्रम फॉस, सेरम फॉस। इस पे मेरी विशेष रूप से दोबारा गहन अध्ययन करने का मन कर रहा है, क्योंकि जब ये एक अलग सा दिखा ना, राशि और जन्म तिथि के अनुसार बायोकेमिक की दवाओं के मिश्रण का उपयोग, तभी मैं उस दिन से मैं छटपटा रहा था कि कब आके बोलूं, कब आके बोलूं। तो आज बोलने का मन था, तो पता चला जी सुबह बंधन उपचार की कक्षा है, फिर उसके बाद नारी सुरक्षा की बातें चलने लग गई, तो टाइम हो गया ज्यादा। मैं फिर कहा कल करूंगा, लेकिन पेट में बात पचती नहीं, मन में रहता नहीं, तो मैंने कहा चौपाल भाई अपना जिंदाबाद, चौपाल पे ही बोल लूं। ठीक है, यहाँ पे तो सबके मुंह पे टिप लगा दूंगा और अपना बोलता रहूंगा। चले, एनीवे, हंसते हंसाते चौपाल पे जानकारी। अब चलते महक खान बहन, माइक अनम्यूट कीजिए, और मोनिका बहन, हेमंत भैया, आप जरा चौपाल 5 मिनट के लिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। भैया मैंने आपसे मंगवाई थी बायोकेमिक की दवाइयाँ, यही पार्सल के बारे में मैं आपके पास फोन कर रही थी। आपने इसके बारे में नहीं बताया, वो तो मुझे मिल गया था। बायोकेमिक की दवाइयाँ और बुक दोनों मिल गए? नहीं मिले हैं, गोविंद भैया से मंगवाए थे। जो पहले वाला पार्सल था मैजिक ऑयल ये और चीजें, वो तो मिल गई थी, और नारी सुरक्षा भी मंगवाई है मैंने। वो उसके पार्सल के बारे में पूछना सब भैया से। वही ऑर्डर लगाए हैं। फोन उनका बिजी मिलता है, टाइम नहीं मिलता उनको उठाने का। कल 11 बजे पूछ लेने का, अभी तो चल गया है पार्सल के बारे में। कल 11 बजे वाला जब ये चलेगा उसी के नारी सुरक्षा का टॉपिक आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा, बता देंगे, है ना। ठीक है भैया, वंदे मातरम। इसी कारण बस आगे गए हैं, तो जी ज्योति बहन का हैंडल है, आगे देता हूँ उसको उनको। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी एक फीडबैक था जो मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाह रही थी। अ, भैया जी, बंधन उपचार के माध्यम से एक्चुअली क्या है, जपा काउंटर के माध्यम से जब मैं जप करती थी तो मेरे हाथ में, ओपन कर देती हूँ इसको, मेरे हाथ में यहाँ दर्द हो रहा था पूरे में।
पूरे इस हिस्से में पूरे में दर्द हो रहा था, यहाँ से लेकर अंगूठे से पूरा यहाँ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। तो चाचा जी से जो मैंने सीखा तो बंधन उपचार किया, और उसकी वजह से 2 बार किया मैंने और दर्द बिल्कुल शांत हो गया है। तो ये मेरा फीडबैक था। और अभी मैं लिख पा रही हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाते अच्छे से बन पा रहा है, और दर्द बिल्कुल नाम के लिए है, फील हो रहा है बस। दर्द बिल्कुल लगभग चला ही गया है। तो ये ये सिर्फ परेशानी और आज ही का सिर्फ। ना? यह जी परेशानी आपका आज ही का घटना है ना ये तो? जी जी, एक्चुअली क्या है, अभी यो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं तो जपा काउंटर की सहायता से जाप करते हैं। तो वो पूरा हाथ यहाँ से बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, बहुत ही ज्यादा तकलीफ थी। और यहाँ तक कि जैसे झाड़ू उठाते तो झाड़ू पकड़ के हमसे झाड़ू लगाते नहीं बन रहा था, इतनी ज्यादा तकलीफ थी। फिर आपसे जो मैंने बंधन उपचार सीखा है और उसको मैंने पूरे हाथ में लपेट करके किया है, तो उसकी वजह से मेरा दर्द जो है शांत हो गया। अभी मैं पेन से कुछ लिख पढ़ भी पा रही हूँ, और कुछ भी करते बन पा रहा है। रोटी बेलते तक नहीं बन रहा था कल मुझसे, और तभी मैंने आपसे सीरियसली पूछा और सीखा इसको करते कैसे हैं। और आपने जो बताया उसका बहुत अच्छा आउटकम निकल के आया है भैया जी। जी, आपका गर्दन में कोई परेशानी है क्या? गर्दन में तो कोई परेशानी नहीं है, कि मैं है गर्दन में गर्दन कोई से लेकिन है ये गर्दन से रिलेटेड परेशानी, और अच्छा उसी के अच्छा। चलते ठीक हुआ है। दिखता नहीं है लेकिन है परेशानी है। कंधों में दर्द जरूर फील हुआ, हल्का फुल्का, गर्दन में नहीं। तो कंधों में बंधन उपचार कैसे किया जाता है वो जरूर मैं सीखना चाह रही थी कि उसको कैसे बस करते हैं आप। यही यही तरीका एक ही है, अलग अच्छा कुछ नहीं। इसी तरीका से ठीक हो जाएगा। अच्छा, यही करना होगा, 30 बार ऐसे अप डाउन करना होगा हाथ को, तो उससे दोनों वो हाथ भी ठीक होगा। और सर्वाइकल पेन जिनको होता है उसमें, जैसे मुझे इसी सर्वाइकल भी होगा। इसी तरीका से ठीक हो जाएगा। अच्छा, कितने दिन करना पड़ेगा? मालूम नहीं, परेशानी कितना नहीं मालूम है ना। जी। परेशानी कब का है ये नहीं मालूम है ना। हो सकता है हाँ 2 दिन हाँ। लगे, हो सकता है 10 दिन लगे। तो इसके लिए दोनों हाथों से करना पड़ेगा, दोनों हाथों में वो लपेट कर। जी जी, धन्यवाद, मैं ये भी करूंगी जरूर, क्योंकि लाभ तो है, बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका। और एक दिन में 2 बार मैंने किया और उतने में ही मुझे लगभग पूरा लाभ है इसका। जी धन्यवाद भैया जी। कि संजू मान वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मुझे भी एक फीडबैक देना था। मेरे पैरों में बहुत सूजन थी, तो महेंद्र भैया ने हमें बताया था, मैंने बंधन उपचार किया बराबर 2-3 दिन लगातार, और मेरे पैरों की सूजन तो ठीक हो गई है। भैया जी, मैं रात में सोती हूँ और जब सो के जगती हूँ तो ये मेरे हाथों में ऐसा लगता है कि मेरे हाथ मोटे हो गए, सुन्नपन मतलब झंझनाहट रहती है, बस थोड़ी देर के लिए, परमानेंट रोज। हाथ का बंधन उपचार कीजिए। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। और भैया जी, मेरी बहन को शुगर बहुत दिन से था, शुगर की वजह से, और उसके पेशाब के रास्ते से जैसे कट जाता है और धात की तरह पानी आता है, तो एक किडनी खराब हो गई थी, उसको निकलवा दिया गया है। अब दूसरी बार फिर दिक्कत बढ़ रही है, शुगर के लिए तो इंसुलिन ले रही हैं। बाकी वो पेशाब के रास्ते से बता रही थी कि वो जैसे रखता कट जाता है और वहां पर मतलब बहुत खुजली होती है और धात जैसे होता है, उसके लिए क्या करें उपचार? मोनिका बेटी, अरे तुम चुपचाप खड़ी क्यों रहती है, बोलो। वंदे मातरम भैया जी। चाचा जी प्रणाम, सभी को वंदे मातरम। चाचा जी, दी, आज मेरे को तो एक अनुभव देना था, तो मैंने तो हैंड रेज वही किया था जैसे और सब ने कर रखा था। दीदी अजी जवाब आपको तो मैंने दो। फोन कर लगाया था। इसका जवाब तो दो, उसके बाद तुम्हारा भी सवाल जवाब हो जाएगा। जी दीदी। चाचा जी, मैंने सुना ही नहीं, कैसे जवाब दूं? दीदी हमने आपको कल फोन किया था और गोविंद भैया को भी फोन किया, पर भैया जी बाहर थे तो बात नहीं हो पाई, उन्होंने कहा बाद में करेंगे, और आपका फोन नहीं उठा, तो मैं इसी के बारे में पूछना चाह रही थी कि मैं बहन को क्या उपाय बताऊं जो सही हो जाए। उसको एक किडनी बची है। पूरा सवाल फिर से कर ले संजय जी, पूरा पूरा सवाल।
दीदी आपसे पर्सनल में ही बात करूंगी। नहीं, एक किडनी बचे उनने का कहानी है, तो फिर तो दोबारा बताने की जरूरत थोड़ा नहीं। सा जानकारी हम भी चाहेंगे, उम्र कितना है, परेशानी कब का? हाँ जी। उम्र भैया जी 30 साल है और परेशानी कम से कम 6-7 साल से है। कल सुबह पहले में शुगर। व्हाट्सएप कॉल कल सुबह में व्हाट्सएप कॉल करने के लिए बोलना दीदी को। ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। मोनिका दीदी अब माइक ओपन किया तो फीडबैक दे ही दीजिए। पहले भैया मोनिका नाम बेटी बदल का दूं मैं मेरा। दीदी, आज पथिया दीदी बात करना चाह रही यार, ये उठाओ यार उनको लो। भैया पहली पहले मरतबा चाचा जी, लग रहा है पहले बोल। पहले मैं मेरा अनुभव दूंगी। मोनिका जी हाँ, का ले ठीक है, लीजिए। ठीक है, मोनिका दीदी को बोल देंगे दो बेटा। देखो बहन मेरी समझदार है कैसे नहीं? जी। जो भैया ने बायोकेमिक्स वाली केमिक वाली बात चल रही थी, तो उसी का ही अनुभव था मेरे पास से। पर है ना, दो बहनें आई हुई थी माता जी से मिलने के लिए, तो इसलिए मैं तब नहीं बता पाई। तो उसमें से ही जो ट्यूमर वाली 9 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है मिलाने के लिए बताया गया है, वो मैंने जिस दिन माता जी को ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने भैया से बातचीत भी किया था कि भैया समस्या आज फिर से हो गई तो मैं क्या करूं, और माता जी का जी भी मचला रहा है, ऐसे ऐसे थोड़ी समस्या भी है। तो उन्होंने वो 9 मेडिसिन के लिए बोला था। तो मैंने भैया ने कहा था उन सारी को मिला के मिक्स करके रख दे, मिक्सी में ग्राइंड करके रख ले। मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने चरचर ही डाल के पानी में दिया था और पता भी नहीं चला कि वो ली है, मतलब उसका कोई टेस्ट होता ही नहीं है। और उसी के तुरंत बाद ही वो समस्या का समाधान हो गया था। और खुराक कितनी ली थी दिन में, भैया ने कहा था कम से कम लेने के लिए कि 5 से 6-7 बार, जितनी बार दे सकती है गुड़िया दे देना। पर मैंने सिर्फ 2 ही बार दिया था, इतने में वो रुक गए थे। तो बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद भैया ने कहा तो लगातार देनी है, तो लगातार के लिए मैंने बाद में उसका पाउडर बनाया, वो तो आगे का चलेगा। पर अब उसी दिन से ही रिजल्ट मिल गया। तो बायोकेमिक वाली दवाइयां बहुत अच्छी है। जो भैया ने किताब हाथ में ले रखी थी, वो किताब में ही से उसी से ही पढ़ के मैंने वो बनाई थी। जी जी दीदी बताइए। जी, वंदे मातरम भैया। बंदे कैसे हैं मातरम। आप? हम तो बहुत अच्छे बेटा, आप लोग बताओ। बस एकदम बढ़िया। आज प्रश्न आपके लिए ही है। एक्चुअली ये बायोकेमिकल की दवाइयों की बात हुई और बंधन उपचार के लिए भी मुझे पूछना है। आज मेरे पास एक फोन आया था। एक 63 इयर्स की लेडी है, उनको लिम्फ का कैंसर डिटेक्ट हुआ है और आज उनका पहला कीमो था। मैं कल उनके घर मिलने जाने वाली हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा पूछा कि आप हफ्ते में एक दिन प्राणायाम सिखाने आएंगी उनको। तो मैंने बोला कि पहले एक बार मिलना पड़ेगा, तो मैं कल उनके घर जाने वाली हूँ। अभी मेरा प्रश्न ये है कि आज उनका पहला कीमो तो हो गया होगा, तो मैं बंधन उपचार में उनको कल कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ या नहीं, एक बात ये। और दूसरी, ये बायोकेमिकल वाली दवाइयों की जो बात हो रही है उसके रिलेटेड मैं उनको कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो शायद इतनी महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पा रही है डॉक्टर की। पर अभी कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो किसी भी तरह से उन्होंने मैनेज किया होगा। और आज उनका पहला कीमो भी था, सुबह मेरे पास कॉल आया था और 1 बजे उनको उनका कीमो का टाइम था। और उनको कैंसर डिटेक्ट हुए भी 1 हफ्ता ही हुआ है, 1 हफ्ते में तुरंत चौथे स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ है। जब मालूम पड़ा 1 हफ्ते पहले तो सीधा 4th स्टेज का लिम्फ कैंसर डिटेक्ट हुआ। और आज उन्होंने पहला कीमो ले लिया। तो अभी कल मैं जाऊं तो मैं उनको कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ इन दोनों पद्धतियों में से। बिल्कुल कर सकती है। साइड इफेक्ट हम लोगों के देखो, 100 बात का एक बात। एक तो खर्च जीरो है। जी। दूसरा क्या है कि रिजल्ट सामने है सभी का। तुम तो हमेशा क्लास अटेंड, तुम तो हमेशा से देखते आ रही हो, लोगों का फीडबैक सुनते आ रही हो। हाँ, क्यों नहीं होगा? इसीलिए क्यों मैंने नहीं पूछा होगा? कि बहुत सारा उपचार है, बहुत अच्छा अच्छा उपचार हम लोगों के, हमारे पास, भैया के पास, मोनिका बेटी के पास में
आज के डेट में हमको लग रहा है कि किसी प्रकार से कम उपचार नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा उपचार हम लोगों के पास में है। और हम लोग देखते हैं ना, पहले उसका उम्र क्या है, पहले ये जानकारी हमको होना चाहिए, और परेशानी विशेष क्या है उसको थोड़ा हमको समझना होगा। और बंधन उपचार एकदम से एकदम कराओ, क्योंकि जरूर उनका पेट से संबंधित भी परेशानी होगा ही होगा। तो पैर वाला हाथ वाला दोनों हम करते हैं। बराबर। अब किसी प्रकार का इसमें साइड इफेक्ट बोल करके उनको तो कम से कम कुछ होने से रहा। बंधन उपचार अगर हम पैर वाला कराते हैं, हाथ वाला कराते हैं, क्या साइड इफेक्ट होगा? एक बार सुबह खाली पेट में कर दे, एक बार रात का खाना खाने के एक बार पहले कर दे पैर वाला। और हाथ वाला तो दिन भर में फ्री है, जब मन में आए तब करो। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना बार समझ में आता, 2, 4, 5 बार कर दिए इस टाइप से। हम बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे। 20 बार, 10 बार, 30 बार इस टाइप से अपने हिसाब से वो कर ले, बिल्कुल काम एक्चुअली ये करेगा। प्रश्न मुझे इसलिए आया कि उन्होंने ऐसा बोला कि 4th स्टेज का कैंसर निकला है। तो 4th स्टेज में वो बंधन का दबाव वगैरह सहन कर पाएगा उनका शरीर? क्योंकि मेरे पास कैंसर रिलेटेड ये पहली इंक्वायरी आई है। अ, अभी तक मैंने कैंसर वाला कोई भी पेशेंट नहीं लिया, मतलब उनको योग वगैरह कुछ नहीं करवाया। ये फर्स्ट टाइम प्राणायाम मुझे उनको कराना उन्होंने पूछा था। तो मेरे मन में ऐसा आया कि हम जो ये रबर वगैरह बांधते हैं तो वो थोड़ा टाइट, मतलब इलास्टिक थोड़ा टाइट होता है। तो कीमो हीरा, लेने के बाद उनका बॉडी सहन कर पाएगा? ये एक मेरे मन में विचार अरे आया था। मान के चलो मैं रबर बैंड के लिए बोलता हूँ 1 मिनट से 2 मिनट, और उन्होंने 30 सेकंड के लिए ही किया, क्या फर्क पड़ता है? हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। हमको झाल तीखा ज्यादा पसंद नहीं है, हम कम तीखा लेकर के खाएंगे। जी। इनको तीखा ज्यादा पसंद हो, ज्यादा वो अलग से और मिर्ची चबा के खा ले। हाँ। तो जिनको उनका हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट को करने के लिए बताएंगे। बोले बराबर। नहीं कि अगर हम बताते हैं 40 बार करना है, और हम हम्म। 10 बार ही कर पा रहे हैं, 5 बार ही कर पा रहे हैं, 5 बार कर तो पा रहे हैं ना, हाँ बराबर। तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ। तो ये धीरे बात धीरे पक्की हुई। मैं उनको कल ये बंधन हाथ और पैरों का बताऊंगी। और अभी इलास्टिक का बताऊं या रबर से बताऊं, उनके लिए ये इजी क्या रहे? पूरा पूरा केस हिस्ट्री थोड़ा सा और हमको समझना ही हाँ। होगा। हाँ, मैं उनका आपको भूख डिस्कस कैसा करूंगी है, आपके पेट। साथ। हाँ बिल्कुल। कल मैं उनके घर जाने वाली हूँ, केस हिस्ट्री लेने के लिए जाने वाली हूँ और उनसे मिलने के लिए, थोड़ा उनको मोटिवेशन वगैरह थोड़ा मिले इसलिए। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यहाँ चौपाल पर। अगर आप पर्सनल में बोलो तो पर्सनल में, जैसे भी हो नहीं, सके। पर्सनल पे करना, पर्सनल पे कर लेना। हाँ हाँ। और दूसरी ये बायोकेमिकल वाली दवाई की जो बात चल रही है, उसमें उसमें मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, तो उसमें कुछ करना है मतलब? जरूर करना है, लेकिन दीदी गोविंद उसमें भैया के उसमें सजेशन से। जरूर उसमें है ना, किसी को जरूरत नहीं होती कि डॉक्टर ही वो ही यूज कर पाए। इतनी आसानी से लिखा हुआ है दीदी, एक 2 क्लास पढ़ा हुआ इंसान भी वो मेडिसिन का सेवन करवा सकता है। अच्छा। ठीक है। तो और तीसरी बात यदि सौमूत्र का सेवन उनको जरूर करने के लिए बोल दीजिएगा। जी। ओके। पहला थोड़ा छोड़ के फिर जो बीच वाला होता है वो सुबह का पहला जी स्वमूत्र। जी हाँ, दीदी। मैं ये उनको ये कल आप पक्का आंख बताऊंगी। बंद करके करवाना शुरू कर देना दीदी, इसका ना साइड इफेक्ट है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, पर रिजल्ट 100% आएगा। और आप अगर कह रहे हो कि वो गरीब है, ठीक है, ऐसा मुझे मतलब उनके बातों से लग रहा है। वो मैं हाँ कल जी मिलने दीदी। जाऊँ उसके बाद पता चलेगा। पर बातों से मुझे ऐसा लगा कि शायद ये महंगी दवाइयाँ नहीं अफोर्ड कर सकती। नहीं, नहीं और दीदी, उससे महंगी बचना दवाई भी तो चाहिए, उपचार चलेगा नहीं, हाँ। होगा ही नहीं। आप सौमूत्र का बचना भी सेवन चाहिए। करवाओगे चाचा जी के माध्यम से, जो बंधन उपचार किया है वो। और ये किताब अगर पढ़ के दीदी आप कोई भी इसमें से मेडिसिन दोगे ना, हम्म। तो कोई भी दे सकता है, इसमें कोई वो बड़ी है नहीं, बहुत सरल भाषा में जो कहते हैं ना, वो वाला लिखी हाँ। हुई है। हाँ, तो उनमें से भी मैं पढ़ के सजेस्ट करूंगी, और कोई दिक्कत आई तो फिर आपसे बात करूंगी। और कल केस स्टडी लेके फिर डिस्कस करूंगी। जी। और चाचा, अरे अब महेंद्र भैया, वो आप जिमी से जो प्रेशर वगैरह सिखाते हैं, उसमें कुछ करना है सजेस्ट उनको? उनका होठ में परेशानी विशेष ना, लिप में बोली थी ना। नहीं, लिप नहीं, लिम्फ लिम्फ नोड्स होते हैं ना बॉडी में, लिम्फ का कैंसर।
अच्छा, बॉडी में जो लिम्फ नोड होता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लिम्फ। लिम्फोथेटिक सिस्टम जो बॉडी में होती है ना। अच्छा। 1 मिनट में हिंदी गूगल पे देख लेती हूँ, एक सेकंड। पूरे शरीर में कैंसर की गांठें हो रखी है। अच्छा, हाँ, जो पूरा लिम्फोथेटिक सिस्टम है ना, वो इसकी लिम्फोम चपेट में आ गया है। लिम्फोमा के बारे में कहना चाह रही हो क्या? लिम्फोमा। लिम्फ नोड मतलब जो गोविंद भैया ने बताया ना, वो पूरे शरीर में जैसे गांठ बन जाती है ना, हमारे शरीर की सिस्टम में एक लिम्फोथेटिक सिस्टम होती है, जो मतलब ड्रेनेज अच्छे से बॉडी में नहीं होता, वो सिस्टम। उसको देखिए, वो हिंदी में मुझे लिम्फोमा पता नहीं और है क्या बोलते लिम्फोमा हैं। नाम सुने हैं, जिसमें शरीर में जगह जहां तहां गांठ हो जाता हाँ है। बस वो लिम्फो लिम्फोमा आपने सुना है ना, हाँ बस वो सिस्टम रिलेटेड उसी ही का बिगड़ा कैंसर हुआ है। रूप अब बिगड़ चुका है ज्यादा। हाँ हाँ, चौथे स्टेज पर डिटेक्ट हुआ, उनको पता भी चौथे स्टेज पर ही चला, 1 हफ्ते पहले। तो आप जो जिमी वाला यहाँ पे प्रेशर वाला बताते हैं, उसमें मैं उनको खुद ऐसा कुछ करके सिखा सकती हूँ कर सकते हैं पूरे हाथ की हथेली में। हथेलियों में। अच्छा, ओके। और इसके साथ में आयुर्वेद का भी दवा 2-3 है। काचनार गुलगुल, बिरधीवादिका बटी, चंद्र प्रभावटी, ये 2-3 आइटम इसके साथ में चलाया जाए तो ये भी उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और परेशानी के हिसाब से 1-1 2-2 गोली तक दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट इसका भी नहीं हो। हम्म। तो फिर मैं कल उनकी केस स्टडी लेके डिस्कस करूँ, तो फिर आप नहीं, मुझे ये पहले एक बार दवाइयों तो का बात भी करते साथ हैं, में बताइए। हाँ, हाँ भूख हाँ, कैसा, पक्का। प्यास कैसा, पेट साफ हाँ कैसा, हाँ, नींद बिल्कुल। कैसा, इस टाइप का बात करते हैं। हाँ जी, ओके, धन्यवाद। जी। पार्थ्य बहन, अभी आपकी जो क्वेरी है उसके ऊपर आप लोग दिल थाम के बैठिए। अब ये चौपाल थोड़ी देर तक चलने वाली है, ठीक है। एक हैंड रेस है, बस इनको हैंड रेस लेने के बाद हुक्म के इक्के खोले जाएंगे, सब सब विजेता बनेंगे। अनिरुद्ध यादव जी, अनिरुद्ध भैया, वंदे मातरम, कैसे हैं? भैया वंदे मातरम एकदम बढ़िया है। बस सोने ही जा रहे थे, लेकिन हमने कहा ये लिम्फेटिक सिस्टम का वाटर का जो बात चल रही थी, ये ऐसे है कि ये लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं और शरीर से काम ज्यादा नहीं लेते हैं। उनके लिम्फ वाटर जो है पूरे शरीर में दौड़ते नहीं है, और एक्चुअली ये सारे खाना भी पहुंचाते हैं। ये सारी शरीर की सफाई भी एक तरह से म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी है, लिम्फेटिक सिस्टम का वाटर। तो अभी है तो, बट काफी आपके पास जो ये बायोकेमिक है, ये इससे भी ठीक, इससे ही सजेस्ट कीजिए। और बाकी जो महेंद्र भैया हैं बता रहे हैं वो भी सही है। और मैं एक कैंसर पेशेंट को, अबीदा नाम था, और 40 साल की लेडी थी, जिसको ब्रेस्ट कैंसर था, और सब कुछ ट्रीटमेंट होने के बाद एकदम कोलैप्स गिरी थी। और फिर हमने उसको योगा सिखाया। योगा सिखाते सिखाते, यानी जो भी बताऊं वो सब करने के लिए तैयार। बाद में वो योगा की टीचर बन गई। अब वो योगा की टीचर है, आज लोगों को मतलब मदद करती है। और एक्यूप्रेशर की टीचर बन गई, एक्यूप्रेशर की थेरेपिस्ट बन गई, नेचुरोपैथी उससे कराया, मतलब जो कुछ था दुनिया में वो चार सारी पद्धति उसको सिखवाया। और आज वो एकदम मतलब नतमस्तक रहती है, कभी भी नाम लेती है। तो घबराए ना। और एक केस है गोविंद भैया, आपको मैं उसका रिपोर्ट वगैरह दूंगा, 2 एक दिन उसका डिस्कस करेंगे, तो आप ले लेना। अभी बस इतना ही समय लेता हूँ, बाकी आगे आप लोग संभालें। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बायोकेमिक की दवाओं से, कि कैंसर के ऊपर इसमें लिखा हुआ है, वो आप पढ़ के दवाएं तो उस तरीके से दें। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी इस पुस्तक में जो है, कैंसर से संबंधित पढ़ने वाली और समझने वाली, जानने वाली, तो जो मैं कल दिन में पढ़ने की इच्छा कर रहा था, पाथ्या साहब की बहन के वजह से ये अभी ये खत्म हो रहा है। इस पुस्तक में तो मेरा भी यही था कि कल वो वाला विषय मैं कल 11 बजे की क्लास में पढ़ूंगी। तो कैंसर एवं बढ़ा प्रोस्टेट साध्य रोग है, मतलब ये जो रोग है, कैंसर एवं जो प्रोस्टेट की समस्या है, ये साध्य रोग है। इस पुस्तक के आधार पे अभी पढ़ते हैं कहाँ कहाँ पत्ते खुलते हैं विश्वास के। कैंसर का इलाज हो सकता है, यह रोग अब असाध्य नहीं रहा। इसका उपचार समय से पता लगने पर सरलता से हो जाता है और रोगी ठीक भी हुए हैं। यह एक खराब तरह के ट्यूमरों के समूह का नाम है, जो शरीर के अंदर या बाहर निकल आते हैं और गोभी की तरह बढ़ते हैं।
इनका अस्तित्व स्वतंत्र एवं स्नायु है, तंतुओं एवं सेल को खराब करते हुए बढ़ते जाते हैं और रोगी को शक्ति छीन होती जाती है। यदि समय से उपचार करके बढ़ावा ना रोका गया हो तो अधिकतर घातक सिद्ध होते हैं, परंतु अब इस पद्धति में सिम्पोथेटिक उपचार तक तकलीफ से छुटकारा पाते हैं। यदि भूख नहीं लगती, भूख का मिश्रण, यदि नींद नहीं आती तो नींद का मिश्रण, यदि दर्द बहुत होता है तो दर्द कम करने की दवा, और मरीज को फिर आराम होने के साथ साथ रोग का जड़ से निदान होता है। जब तक रोग फैलकर बाहर निकलता है तो गोभी की तरफ बढ़ने लगता है और घातक सिद्ध होता है। कैंसर के उपयुक्त लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त 6-7 कारण और भी हैं जो प्रायः रगड़ से, कटाव से या खाते पीते कटाव से या खून में खराबी पैदा करते हैं। अच्छी टिश्यू और सेल भी खत्म हो जाती है। रोग बहुत जल्दी फैलता है, इसलिए जरूरी है कि अतिशीघ्र रोग पता चले और उतनी ही जल्दी उपचार मेरी पद्धति द्वारा शुरू हो। यानी जो लेखक हैं BS दरबारी, उनकी, ठीक है। इसके निम्न कारण हैं: तंबाकू खाना और मुंह में रखे रहना, जली हुई रोटी, सिगरेट, सिगार, खाने की नली या नाक के अंदर हो जाता है। एक्सरे या बम विस्फोटों द्वारा जहर फैलने के कारण दूषित वायु का असर कैंसर पैदा करता है। रगड़ जैसे जूते, नए दांतों की बतीसी जो ठीक से ना लगा हो, जबड़ों या एवं गाल का कैंसर पैदा करता है। कोल तार डाई आदि खाने के रंग में विषैले होते हैं और कैंसर प्रायः इन्हीं से होता है। USA में कानूनन सिगरेट पैकेट पर लिखा जाता है कि उपयोग घातक सिद्ध हो सकता है एवं अपनी जिम्मेवारी पर पिएं और खाएं। भारत में भी वार्निंग दी जाने लगी है। यह अच्छा शिक्षात्मक ढंग जागरूकता पैदा करने का है। तीसरा, कैंसर साध्य रोग है और ठीक किया जा सकता है। सामयिक एवं सही उपचार द्वारा खराबी कम करके, दूर करके बिल्कुल स्वस्थ टिश्यू एवं सेल बनते हैं। मेरी पद्धति बहुत खोज के बाद लगभग 1914 ईस्वी को निकली। अब तक भी 2 लाख मरीज मेरे दवा से 30 लाख व्यक्तियों को पद्धति के अनुसार रोगियों को आराम पहुंचाया है। मेरे पास 1200 पत्र प्रशंसात्मक हैं और विविध तबके के लोगों द्वारा भेजे गए हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता भी नहीं हूं। अधिकांशतः मैंने व्रत लिया है कि मैं जीवन भर दवाएं मुफ्त दूंगा एवं इलाज कराने लोग अहमदाबाद, हैदराबाद, कलकत्ता आदि स्थानों से आते हैं और लाभान्वित हुए हैं। पुस्तक अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका, सिलोन आदि देशों में मंगाई गई है। भारत में चारों कोनों में मंगाई जाती है और रोज मंगवाते हैं। मेरी पद्धति का अनुसरण 10,000 व्यक्ति कर रहे हैं और लगभग 25 रोगियों को दवाएं दी गई है। मतलब 10,000 अगर लोग इस पुस्तक के अनुसार दवाएं दे रहे हैं तो प्रतिदिन 25 रोगियों को दवा दी जा रही है। मेरी विधि से कम प्रायः 100% लोगों को लाभ होता है। लाइलाज रोगों में भी दवाएं काम करती है। अल्सर, टॉन्सिलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, ट्रोकोमा, घेघा आदि में तो आराम पहुंचा है और कोई वजह नहीं कि कैंसर भी ठीक न हो। 51 वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि कुछ कैंसर रोगी मेरी दवा से अच्छे हुए और काफी लोग लाभान्वित हुए। दवाएं बहुत सस्ती है एवं 1000 रोगी 1 रुपए की दवा में अच्छे हो सकते हैं। 1 रुपए की दवा में 1000 रोगी अच्छे हो सकते हैं। चौथा, मैं कैंसर के कुछ केस दे रहा हूं, ये ठीक हुए हैं या लाभान्वित हुए हैं और रोग से मुक्त हुए हैं, उनका सही एवं सच्चा विवरण नीचे है। 23/7/1965 माननीय न्यायाधीश श्री अस्थाना के एक रिश्तेदार को देखने के लिए मुझे लेखक को बुलाया गया। मरीज जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था, सांस लेने में कठिनाई थी, रोगी वास्तव में मर चुका था और सांस लेना एवं नाड़ी एकदम बंद हो गई थी, आंखें एक एक तक फिक्स हो गई थी।
मैंने कोशिश करके दवाएं देकर फिर से कार्यशील किया और बिना कुछ मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए जिला दिया। उनको दिल के रोगों का मिश्रण दिया। 4 मिनट में फिर से जान आ गई, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं नुकसान पहुंचा पाई थी। माननीय श्री केवी अस्थाना जज हाईकोर्ट वहां पर थे और उन्हीं से पूछा जा सकता था। दूसरा, मुझे 31/7/1965 को श्री R.K. चौधरी अवकाश प्राप्त हाईकोर्ट जज इलाहाबाद के पिता को देखने के लिए बुलाया गया। वह मौत के ग्रास बनने वाले थे। बेहोशी एवं बलगम की गड़गड़ाहट गले में थी। घर वालों ने बछिया का दान करवा दिया था। घर वालों में महिलाएं उन्हें नीचे उतार कर तत्पर थी, परंतु मेरी दवा देने पर उनकी बलगम की गड़गड़ाहट कम हो गई और सांस फिर से पूर्वत आ गई, जो 4 मिनट के उपचार के बाद ठीक हुई तथा पूरे होश में लगभग 4 मिनट आए। तीसरा, लगभग 15 वर्ष पहले की बात है। श्री T.N. वाजपेयी एडवोकेट इलाहाबाद की धर्म पत्नी को बहुत ज्यादा रक्तचाप बढ़ गया था। उनके बार बार सिर हिलाने से सिर दर्द बढ़ जाता था एवं चक्कर आता था। मेरी दवा से कुछ ही सेकंडों में 120 पर आ गया, जो 185 चला गया था और वो ब्लड प्रेशर रोग से मुक्त हो गई। चौथा, लगभग 15 वर्ष पहले श्री रामचंद्र सिन्हा उप डाकपाल कन्नौज फर्रुखाबाद जनपद मेरे पास आए और एक न भर पाने वाले टांके के लिए दवा ले गए। यह टांका गुर्दे के ऑपरेशन पथरी निकालने के लिए हुआ था। इसी घाव से पेशाब निकलती थी, जबकि मूल द्वार से निकली। वह खुशी खुशी लगभग 1 घंटे में आए और कहा कि मैं रोग मुक्त हो गया। यह तंबाकू खैनी खाते थे और मुंह में रखे रहते थे। मैंने उनका इस कारण तंबाकू छुड़ाने की आदत वाली दवा दी और वह ठीक हो गए, क्योंकि तंबाकू की वजह से ही जिससे घाव नहीं भर रहा था। उनका पत्र मेरे पास है और पूर्ण विवरण मेरी विवरण पुस्तिका सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं में है, और इसकी अंग्रेजी पुस्तक भी देखें। सही कैंसर के केसेज। कई वर्ष पूर्व डॉक्टर सावंत, जो कमला नेहरू स्मारक अस्पताल इलाहाबाद के चिकित्सा अधीक्षक थीं, लेखक से मुस्मात जुग्गी पत्नी मसीह जो चुनार के थे, इलाज करने को कहा। यह कैंसर गुप्तांग प्राइवेट पार्ट का था और ट्यूमर बच्चेदानी पर भी असर था। वह एडवांस स्टेज की रोगी थी और 3-4 माह में मरने वाली है। डॉक्टर ने सब टेस्ट करवा करके बताया था। उसको दवा देते हुए दूसरे दिन से आराम हुआ। दर्द में बहुत कमी थी एवं बेचैनी दूर हो गई थी। 12 रोज में वह ठीक होकर चली गई। मात्र 12 दिनों में ठीक होकर चली गई। लगभग 4-5 वर्ष पूर्व श्री रामदत्ता पांडे, जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी थे, लेखक से इलाज करवाने आए। उनको कैंसर गले में खाने की नली एवं समिष्ट स्थानों का था। वह कुछ खा पी नहीं सकते थे और बहुत कमजोर हो गए थे। बंबई में टाटा मेमोरियल स्मारक अस्पताल के डॉक्टर बोरविज ने लाइलाज कह दिया था और घर वापस जाकर रहने के लिए कहा था, जिससे वे प्रदेश में न मरे। वह इलाहाबाद में रहे और 12-14 रोज में ज्यादा सिगरेट पीने की आदत से काफी छुटकारा पाया और वह तरल पदार्थ खाने योग्य हो गए थे और दर्द भी बहुत कम था। वह 15 दिनों में खीर खाने लगे थे तथा सिगरेट, जो मुख्य कारण रोगी का बीमारी का कारण था, बहुत नियंत्रित होकर पीते थे। यहाँ से ठीक होकर चले गए थे। तीसरा, लगभग 6-7 वर्ष पूर्व की आलोपी शंकरी सिंह, रीडर गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद, अपनी मां का ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हेतु आए। सब डॉक्टरों ने एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जवाब दे दिया था। दवा खाई और पूर्णतः ठीक हो गई थी। लगभग 12 वर्ष पूर्व पत्नी श्री यज्ञदत्ता, पोस्टमैन इलाहाबाद हेड पोस्ट ऑफिस में थे, उनको कैंसर हो गया था, जिससे जबड़े की जवा नहीं खुल पाते थे पूरी तरह से। वह महिला दवा खाकर पूर्णतः स्वस्थ हो गई और नाउम्मीदी समाप्त हो गई थी। वह 6-7 वर्ष ठीक से रही। लगभग 7-8 वर्ष पूर्व डॉक्टर M. वलीउल्लाह, भूतपूर्व कार्यवाहक
मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट को जबड़े का कैंसर हो गया था, बहुत कमजोरी थी और बिना सहारे चलना फिरना कठिन हो गया था। मेरे उपचार से वह ठीक हो गए थे, परंतु घर वालों की जिद करने पर इंग्लैंड गए और इलाज करवाना चाहा, परंतु डॉक्टरों ने उन्हें वापस भेज दिया। इनकी बहुत तेजी से अच्छी हालत बिगड़ी और वही हुआ जो लेखक ने बताया था। बड़ी जोर से सर्दी आदि लगी, बलगम जकड़ गया था। डॉक्टर बरार जो घरेलू डॉक्टर थी, बुखार आने पर इलाज किया और नाजुक हालत फिर हो गई। उन्हीं के तथा इलाहाबाद के लंदन के इलाज में स्वर्गवास हुए। बेगम बहुल्ला कहती थी कि लेखक की दवा न बंद की जाती तो वह नहीं मरते। जितनी जल्दी वह चल बसे, वह लेखक की दवा खाकर 3-4 सप्ताह अपने घर के लॉन में अपने आप टहल लेते थे। श्री हामिद हसन जो सरकारी वकील थे, बाद में जज होकर अवकाश प्राप्त हुए, उन्होंने सब देखा था। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के पहले एक व्यक्ति जो फ्रांस के निवासी थे और गांव में रहते थे, सैकड़ों रोगियों को ठीक करते थे, एक सूत्र द्वारा, जिसका अर्थ था मालिक की दया से मैं प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा हूं, हर तरह से लाभ होता जा रहा है। आधे रोगी को तो इतने से ही ठीक होकर कुछ घंटे में चले जाते थे और मनोबल एवं शक्ति का सदुपयोग होता देख और लोग जो कठिन रोगों से ग्रस्त थे आए और उनका शिक्षण मंत्रोच्चारण के अतिरिक्त करना आवश्यक था, जिससे रोगी गंभीरता को समझे और अपने मनोबल से स्वयं को निरोग करें। यह आत्म संतुष्टि का मंत्र बड़ा ही लाभपूर्ण रहा। यह मनोवैज्ञानिक उपचार बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। छठा, इलाज। यह बहुत जरूरी है कि रोगी की ताकत एवं मनोबल अच्छा रहे और कोई भी गंभीरता तथा संजीदगी न उत्पन्न होने दें। झूठी एवं दिखावे वाली सहानुभूति से नुकसान ही नुकसान है। रोगी से सबको कहना चाहिए कि वह शीघ्र अच्छा हो जाएगा और रोज उसकी हालत में सुधार हो रहा है। किसके पेट में दर्द हो रहा है? नीतू महेश्वरी जी, पेट में दर्द मत करो, ठीक है। शीघ्र अच्छा हो जाएगा और इसकी हालत में सुधार हो रहा है। इसके लिए कलकेरिया फॉस 12x, कालीफॉस 3x, नेट्रम मयूर 3x पानी में घोलकर 1-1 ग्रेन चावल के बराबर मिलाकर दें। दिन में 4 बार, 8 बजे सुबह, 12 बजे दिन में, शाम को 4 बजे, रात्रि 8 बजे दें। 1-1 ग्रेन मिलाकर 2 औंस पानी को गुनगुना बनाकर घोल करके दें। रोगी अपने से भी कहे कि वह दिन प्रतिदिन अच्छा हो रहा है, इसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर अच्छा पड़ेगा। मायूसी का ख्याल मन में भी नहीं आने दें। नैंथेटिक्स एक्वा मदर टिंचर बहुत लाभप्रद है। यह गम को दूर करती है, जीवन को बेहतर बनाती है। इसकी 3-4 बूंद 100 ग्राम पानी में घोलकर 3-4 बार दिन में दें। साथ में कार्सोसिन 200 की एक गोली 15 रोज पर दें और 1-2 माह बाद हर माह के कालांतर में दें। यदि वह दवाएं लाभ ना करे तो निम्न दें। सैलिसिया, यह बहुत लाभदायक है। यदि मरीज को तकलीफ रात को बढ़ती है या पूरे चंद्रमा के साथ, तो प्रायः यह ठीक कर देती है। 1 ग्रेन 2 औंस पानी में मिलाकर 1 चाय के चम्मच द्वारा 3 बार, सुबह 7 बजे, रात्रि 8 बजे और एवं बीच में 1 बार दें। यह बहुत कम समय तक असर करती है, अतः 30x, 3CH, 200 और 1000 की भी दवाएं दें। 1 गोली प्रति 10 दिन पर दें। फिर 10,000 पावर की, 50,000 पावर की 15-15 रोज पर 2 गोली दें। इससे लाभ होकर रुक जाए तो 1 लाख पोटेंसी की गोली प्रति माह कालांतर से दें। सल्फर 30 सैलिसिया के असर को बढ़ावा देती है और लाभ इससे होना शुरू हो जाता है। सल्फर और सिलिसिया की शक्ति बढ़ाने से पहले प्रतिदिन सुबह 3-4 रोज दें, जिससे लाभ होना निश्चित हो जाता है। सल्फर 200 एवं सल्फर 1000 की शक्ति उसी प्रकार से बढ़ावें, साथ साथ दोनों को दें।
इसके अलावा यदि दर्द हो तो फेरम फॉस 12x, काली फॉस 3x, कलकेरिया सल्फ 3x, काली सल्फ 3x, मैग्नीशिया फॉस 3x, सैलिसिया 12x का मिश्रण 9 बजे सुबह, 5 बजे शाम, 9 बजे रात्रि को दें। यदि 24 घंटे में लाभ ना हो तो 200 शक्ति की धीरे धीरे बढ़ाकर दें। हाइडेस्टिस 30, कार्डुरंगो 30, सेड्रोन 30, मॉर्फिन 30, आर्सेनिक एल्बम 30 की एक एक गोली 6 बजे सुबह, 4 बजे शाम दें। भूख कम लगे तो कलकेरिया फॉस 3x, फेरम फॉस 12x, काली मयूर 3x, काली सल्फ 3x, नेट्रम मयूर 3x, मैग्नीशिया फॉस 3x, नेट्रम फॉस 3x, सैलिसिया 12x का मिश्रण 7 बजे, 2 बजे तथा शाम 6 बजे दें। यदि नींद ना आवे तो फेरम फॉस 12x, काली मयूर 3x, काली फॉस 3x, नेट्रम मयूर 3x, नेट्रम फॉस 3x मिलाकर दें। यदि कोई और तकलीफ परेशान करे तो उसका मिश्रण तैयार करके दें, जैसे सिर दर्द, पेशाब रुकना। कलकेरिया फॉस 12x, कलकेरिया फॉस 3x के स्थान पर दें। यदि रोग वृद्ध हो तो, अगर वृद्धावस्था का रोगी है तो कलकेरिया फॉस 3x की जगह 12x देना है। हाइडेस्टिस 30 रोज सुबह दें। इलाज के शुरू में 24 घंटे तक और कोई दवा ना दें। निम्न विशेष लक्षण हो जो तकलीफ होने पर दें। बायोकेमिक दवाएं जैसे कलकेरिया सल्फ 3x, 12x, 6x या 30x लाभप्रद है यदि कैंसर की तकलीफ में ट्यूमर कड़ापन महसूस हो, ट्यूमर जो हो कड़ापन महसूस हो। यह औरतों के ब्रेस्ट में कैंसर में विशेष लाभदायक है। फेरम फॉस 12x, काली फॉस 12x, कलकेरिया सल्फ 12x बहुत उपयोगी है दर्द कम करने के लिए तथा नींद भी लाती है। कलकेरिया सल्फ 3x उपयोगी है चमड़ी पर ट्यूमर होने पर, मुंह की म्यूकस की सतह पर अच्छा काम करती है, पीला पस निकालती है और लाभ यह है कि इससे दर्द भी कम होता है। नेट्रम फॉस 3x जीभ के कैंसर में उपयोगी, खास तौर में पीली सतह वाली जीभ पर कोटिंग होती है। कलकेरिया काली मयूर 3x मुलायम कैंसर में फायदेमंद है, वक्ष के कैंसर में विशेष रूप से फायदा होता है। कलकेरिया सल्फ 3x अत्यधिक पस बनने से रोकती है तथा घाव को बनने में मदद करती है, मतलब बनने से रोकने में मदद करती है। सैलिसिया 12x भी लाभप्रद है। मैग्नीशिया फॉस 3x, 6x, 12x और 30x भी दर्द को कम करती है। यह मिश्रण बहुत ही लाभदायक है। नेट्रम सल्फ 3x को तब दें जब शरीर पीला या पीला पेशाब हो। कृपया मेरी यह पुस्तक पूर्ण जानकारी के लिए पढ़ें या अंग्रेजी संस्करण सिंपलेस्ट रेमेडीज फॉर ऑल डिजीज मंगा लें तथा सुचारू रूप से उपचार करें। सहायक पुस्तिका सरल होम्योपैथी चिकित्सा की सुधा दरबारी को पत्र व्यवहार करके या फोन से मंगा लें। यह पुस्तकें उपलब्ध हैं मेरे निवास स्थान पर, जिसका पता है 25B/33 पुरुषोत्तम दास टंडन रोड, कानपुर रोड, इलाहाबाद। निम्न होम्योपैथी की दवाएं भी लाभकारी सिद्ध होगी यदि एक चार्ट बनाकर क्रमानुसार दें। कार्सोसिन 200 को छोड़कर सब दवाएं दिन में 3 से 4 बार दें। 1 ग्राम प्रत्येक ऑर्डर कल दें। एक गोली 20 नंबर की खुराक है। यह माह में 1 बार केवल दें। लगभग सभी स्थितियों में आश्चर्यजनक सफलता मिलती है। आर्सेनिक एल्ब 30 बहुत लाभदायक है यदि बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है और बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीने का मन करे। तीव्र दर्द, जलन वाला दर्द हो तो रोगी को 1 बजे से 3 बजे सुबह तक अधिक कष्ट रहता हो तो आर्सेनिक एल्बम देना है। ब्राइटा कार्ब 30 मोटे ट्यूमर या सूजन जो में विशेषकर लाभ करता है। यह शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। कार्बो एनिमिनस
30 यह दवा महिलाओं के वक्ष कैंसर हो तो लाभदायक सिद्ध होती है। पत्थर की तरह वक्ष हो जाए तो थोड़े छोटे छोटी गिल्टियां जो नीले आकाश रंग की तरह होते हैं और बगल की गिल्टियों में सूजन हो तो वक्ष में दर्द रहता हो तो कार्बोलिक एसिड 30 का प्राय सब तरह के कैंसरों में उपयोगी होते हैं। कार्डोन 30 तीव्र दर्द में उपयोगी है जो खास करके पेट के अंदर हो तो। कार्नोडुग्नो कैंसर या अल्सर में इसकी 6x त्वचा के कैंसर में ओपन अल्सर में जो खुले तरह में है उसमें, और कोनियम 30 कड़े ट्यूमर में लाभकारी है। चोट में यदि कैंसर हुआ है तो बहुत लाभ करेगा। यूफ्रोब 30 कैंसर के दर्द की अचूक चिकित्सा है और जलन में लाभदायक है। हाइड्रेस्टिस 30 से त्वचा कैंसर में लाभ होता है। मूत्राशय बच्चेदानी ब्रेस्ट कैंसर में भी अच्छा काम करती है। दर्द एवं कैंसर को फैलने से रोकता है। यह हर तरह के कैंसर में लाभदायक दवा है। मॉर्फिन 30 रोगी के दर्द की सेंसेटिव को कम करता है और न खाने, एक कुछ पुस्तक ऐसे चिपका हुआ है। और फाइटोलका 30 भी लाभप्रद है विशेषकर बादी एवं कड़े ट्यूमर में। वक्ष कैंसर ब्रेस्ट कैंसर में लाभदायक है। इससे कड़ापन लाली एवं दर्द दूर होता है। इसी तरीके से आगे प्रोस्टेट के इलाज में लिखा हुआ है। तो ये थी इस पुस्तक की कैंसर के ऊपर जानकारी। इस पुस्तक का नाम है सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं। और इस पुस्तक की खासियत मेरे जो जानकार हैं भाई मंजीत सिंह जी ने, उन्होंने विशेष रूप से कहा कि ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए अगर आप डिग्री नहीं लेना चाहते किसी भी तरह का चिकित्सा क्षेत्र का, क्योंकि ये पुस्तक उस वक्त आपके ऊपर जब कोई केस चल रहा होगा तो ये पुस्तक हवाले के तौर पे होगा कि एक आम आदमी, एक वकील जब लाखों लोगों को पढ़ के इलाज कर सकता है, न्यायाधीश का जो फैसले लेते हैं, जो आपको सजा दे सकते हैं, उनकी संरक्षण में उनके आदेशानुसार इस किताब को छापा गया। तो इसको पढ़ के अगर आप चिकित्सा कर रहे हैं तो दुनिया की कोई भी कानून, मतलब भारत का कोई भी कानून आपको तिहाड़ जेल की राह नहीं दिखा सकती, बशर्ते कि वहां पे चौधरी बनने वाला काम मत कर लेना कि ये मेरा ज्ञान है। आप ये बताओ कि इस पुस्तक का ज्ञान है। जिसने छुपा के काम किया तो उसके साथ तो भगवान ही मालिक है, कर्मों की सजा यही मिलेगी। जो कहते हैं ना कि इस यही मिलना है सारी चीजें। ये एक ऐसी पुस्तक है कि हर घर में होनी चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा विश्वास का स्तर इतना कम होता है कि बहुत ही सरल, बहुत ही सुलभ, बहुत ही कारगर इलाज पे भरोसा ही नहीं होता। और आज के समय में भरोसा नहीं दिलाने वाले जो काम कर रहे हैं ना, वो काम कर रहे हैं आपके रिश्तेदार, और गलती से रिश्तेदारी में कोई डॉक्टर हो गया। अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई डॉक्टर नहीं है तब तो आप बचे हुए हो थोड़ा बहुत, और गलती से रिश्तेदारी में डॉक्टर है तब तो समझो कि आपका कांड है। आपका हर चिकित्सा खर्चे वाला ही होना है, चाहे जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। जिस दिन मोनिका बहन के घर में फोन आया था उसके अगले दिन मेरे घर में भी फोन आया। मेरी धर्म पत्नी की बड़ी बहन को कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिसकी वजह से आज वो बॉम्बे में धक्के खा रहे हैं। भाई मैंने कहा जी खा लो, जिस दिन खत्म हो जाएगा तब आ जाना। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारी में डॉक्टर जो निकल गया ना, तो माफ कीजिएगा कुछ भावुक हो जाता हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। एक मेरा अनुभव है भैया जी, एक मेरा अनुभव है इसी बात के ऊपर, जो आपका गुस्सा हुआ उसी बात के ऊपर है, तो दे दूं क्या? दे दो। जी भैया जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे मामा जी का जवाई है, उसकी उम्र 33 वर्ष है। उनको 2.5 साल पहले कैंसर डिक्लेयर हुआ था डॉक्टरों के माध्यम से। जैसे जांच होती है, जैसे माता जी को पता लगा वैसे ही उनको लगा था। उसके बाद वो मेरे पास ही आए थे, यहाँ से जयपुर गए थे, मेरे पास से होते हुए जयपुर गए थे। तो मैंने उसी दौरान कहा था कि ऐसे ऐसे राजीव भाई दीक्षित जी बताते थे गुजरात में हॉस्पिटल है, तो आप वहां पे एक बार जांच करवा लो, एक बार आप वहां हो के आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, पर मेरी बहन का नंदोई, मतलब जवाई के बहन का नंदोई डॉक्टर है, एक बार हम उनको दिखा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का डिसीजन लेंगे। और वो डॉक्टर उनके परिवार का निकला। और वो डॉक्टर 2.5 साल पहले की ये कहानी थी, 2.5 साल पहले ऑपरेशन हुआ था सर में, दिमाग के पास गांठ थी, ट्यूमर जिसको कहते हैं, उसका ऑपरेशन हुआ था, निकाल दी गई थी गांठ। उसके 2.5 साल निकला समय, और अब कल उसका फिर से ऑपरेशन हुआ है, वहां गांठ दूसरी बन गई है। और उसके बाद 22 सेक भी लगे थे कि उसको दबाने के लिए, या जहां उसने निकाली उसके, वो कहते हैं कि जड़ चली हुई थी कैंसर की, तो उसको हम जलाने के लिए हमें सेक लगाने पड़ेंगे। उन्होंने 22 सेक भी लगा दिए थे। और उसके बाद भी मैंने कहा था कि एक बार भैया हम वहां हो देख लें, एक बार हम आयुर्वेदिक चला के देख लें, एक बार हम बायोकेमिक दे के देख लेते हैं। मतलब मैंने पूरी कोशिश की थी, मेरी तरफ से जो जो कोशिश मैं कर सकती हूँ वो मैंने पूरी कोशिश की थी। फिर मैंने एक बात, भैया वाली बात मैंने छोड़ी। मैंने कहा भैया अगर आपका भरोसा डॉक्टर के आपकी बहन की ननद के ऊपर है तो आप एक बार सोच ले मन से। अगर आप बिना मन से सोच के जाएंगे तो चाहे मैं स्वर्ण भस्म ही क्यों ना दे दूं, चाहे मैं संजीवनी बूटी ही क्यों ना दे दूं, फिर भी आप जीवित नहीं रहेंगे, मतलब मरेंगे ही मरेंगे। मैंने यही बात उस समय बोली थी। और 2.5 साल का समय निकला, परसों उनका फिर से ऑपरेशन हुआ है, उसी डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन किया है। और अब की बार ऑपरेशन करते समय भैया को अंदर लेके गए थे, जो मेरे मामा का बेटा है उनको अंदर लेके गए थे, तो कह रहे थे कि बहुत बेहरमी से काटा जाता है, मतलब बॉडी पार्ट को वैसे काटा। और बाहर आने के बाद फिर से क्या कहा गया कि क्या ये जड़ से निकल गई, कहते हैं नहीं, ये फिर से बन सकती है। और 2-2.5 साल ही हुई है ना, हाँ 2-2.5 साल का समय निकला। और पहले 5.5 लाख रुपए लगे थे, टोटल खर्च आया था एलोपैथी के माध्यम से ही। और अब 3.5 लाख का हिसाब आज हुआ है। आगे अभी तक छुट्टी मिली नहीं है, आगे क्या हिसाब तारा रहेगा वो अलग बात है। आज मैंने मामा के बेटे से फिर बात की थी, वो हॉस्पिटल में थे। एक रिश्तेदारी होती है, एक नातेदारी होती है, एक पूछना होता है कि भैया अब कैसे हैं अपने जिया जी। वही बातचीत मैंने अब की। मैंने फिर उनको वही बात समझाई। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे एक बार हम अब सेक मत लगवाना, ऑपरेशन करवा लिया, अब सेक मत लगवाना, अब हम उपचार करके देखते हैं, अभी भी देखते हैं। तो आगे से आया, मतलब मामा वाला लड़का क्या पता समझता, मानता नहीं मानता, उनका क्या आया कि वो है ना, उनके डॉक्टर है ना, तो बहन हमारी मतलब ही नहीं है, हम, मुझे नहीं लगता कि हम ठीक कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों के बस की बात नहीं तो हमारे क्या बस की बात है। फिर मैं भी गोविंद भैया की तरह चुप हो गई कि जब तक मानसिकता नहीं आएगी। फिर मैंने एक बात वही गोविंद भैया वाली मेरे से ही वही निकली। मैंने कहा भैया बहन को विधवा करने में देरी नहीं लगेगी। कहते हाँ वो बात सच है कि ये तो डॉक्टरों ने ही कहा है। अब जिस बहन की उम्र है 30 साल और जिस बहनोई की उम्र है 33 साल, जिनके बेटे की उम्र है 9 साल, 10 साल हुआ है, और उसके घर में उसके माँ बाप के साथ, उनके साथ क्या होगी, आगे का क्या हो रहा है, अब भी क्या हो रहा है, घर की स्थिति 10 साल बैक चली गई। क्यों? क्योंकि 2.5 साल से पैसा लगता ही आ रहा है और काम करने लायक है नहीं। खेती करते हैं, खेत में काम करना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके सर की कैंसर है, तो धूप में जाना नहीं है और अकेले को कहीं छोड़ना नहीं है, सफर अकेले को नहीं करना, मतलब वो अभी अपाइज हो गया।
और ये सिलसिला 2.5 साल पिछले का है। आगे की उसकी स्थिति अब की बार क्या होगी वो मैं आने वाले 6 महीने बाद या 2 महीने बाद बता पाऊंगी। पर ये बात सच है, हमारे घर में सौभाग्य से ये है कि कोई डॉक्टर नहीं है। हमारा घर में कोई सौभाग्य की बात ये है, हमारे घर में कोई कंपाउंडर ही नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है, और कोई गांव में वो करते हैं ना मेडिकल स्टोर वाला भी नहीं है। और मेरा देवर मेडिकल स्टोर वाले हैं, उनकी बात अब मैं बताती हूँ। माँ की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आते ही भैया ने मुझे भेजी कि बहन ऐसे ऐसे कहा है, बात सीरियस बताई है, तो एलोपैथी में हम जाना नहीं चाहते। हाँ भैया अडिग है, राजीववादी है, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, क्योंकि सौमूत्र पान करने वाला इंसान इन बातों को नहीं मान सकता। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि बहन मैं एलोपैथी में माँ को कटते हुए, मरते हुए, तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता, तू उपचार कर ले, ताकि एक बार मुझे महीना 20 दिन 6 महीने यहाँ से बचा दे लोगों से कि ये उपचार नहीं करवा रहा एलोपैथी में, इतने में माँ थोड़ी ठीक हो जाएगी तो फिर हम बोलने लायक हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने वो रिपोर्ट मेरे देवर को भेजी। जो डॉक्टर ने बात बोली थी वो मैंने सारी बात देवर को बोली। जो डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई थी कि आप इसका अगर ऑपरेशन करवाते हो तो खड़ा होने का कोई मतलब नहीं है, पता नहीं खड़ा होगी कि नहीं होगी, हो सकता है कि हमेशा के लिए चारपाई पे भी रह जाए, जीवन भर मेडिसिन खानी पड़ेगी। बच्चादानी का ऑपरेशन होता है तो घाव भरे, टाके भरे ना भरे, उस बात की गारंटी नहीं है। वही बात मैंने, और अब हम इसका गर्भाशय का एक पीस काटेंगे, छोटा सा पीस काट के हम आगे भेजेंगे, आगे भेज के उसका पता लगेगा कि कैंसर कौन सी स्टेज की है। ठीक है, और वो जो हमारा आपका हिस्सा कटेगा, माँ का हिस्सा कटेगा गर्भाशय का, वो घाव भरेगा कि कब भरेगा, कैसे भरेगा, क्योंकि माता जी को शुगर थोड़ा सा हाई रहता है, कोई मेडिसिन नहीं लेती वो अलग मैटर है, पर रहता है थोड़ा सा ऊपर। तो कहा कि माता जी का थोड़ा हाई रहता है, तो घाव भरेगा कि नहीं भरेगा उस बात की हम कोई गारंटी नहीं लेंगे। और बाकी आप इनका सेक कर लगवा सकते हो। सेक के बाद मैंने 1% किया था, मैंने कहा आप डॉक्टर साहब, सेक होता है जैसे मेरे नाक के ऊपर तिल है तो मैं उस तिल को सेक से हटवाना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरा नाक नहीं जलने दोगे, सिर्फ तिल तिल को जला के निकाल दोगे? तो कहा नहीं, आपका पूरा नाक जलेगा, यहाँ पे भी जलेगा, यहाँ यहाँ जहां तक जाएगी वो जलेगा। तो फिर उसकी भरपाई कर कैसे होगी, वो ब्लड कितने दिन में रिकवर हो जाएगा? कहते उस बात की कोई गारंटी नहीं। मैंने ये सारी बात देवर को बताई, फिर भी देवर का आगे से क्या आया कि शुगर तो बढ़ जाती है, इंसुलिन दे के बढ़ जाएगी, ठीक है, और वो कटवाना हिस्सा बहुत जरूरी है। उससे हमें जानकारी क्या होगी, मैंने पूछा। उससे हमें जानकारी क्या होगी? उससे जानकारी हमें होगी कि कौन से हमारा स्टेज कौन सा है कैंसर का। तो माँ ने और भैया ने, मैंने, तीनों ने एक साथ कहा मेरी माँ को 4था स्टेज है, अब बताओ क्या करना है। तो फिर कहते हैं कि फिर आगे का ट्रीटमेंट चलाते हैं, कीमो लगवा लेते हैं वहां से। और कीमो में ये जरूरी नहीं, मैंने 10-10 साल वाले देखे हैं जिनको कैंसर है वो मरे नहीं, जरूरी थोड़ी है कि मर जाएगी। फिर हमने उसके बाद देवर से बात करना बंद कर दिया, और सब जानते हैं मुझे कि मैं जिद्दी हूँ। अब तो मुझे गोविंद भैया भी जानते हैं कि मैं कितनी जिद्दी हूँ, तो बाकी तो सब जानते ही जानते हैं, घर वाले तो जानते ही हैं। तो इसीलिए जो एक मतलब छोटा सा मेडिकल स्टोर है वहां पे मेरी स्थिति ये हुई, और हमारा घर सौभाग्य से ये है कि हम इस लाइन से कोसों दूर हैं, तो ये स्थिति है। बाकी सांस चलना परमात्मा का रहे, क्या पता मैं सुबह ना उठूं, ऐसा वो मरने का कोई सीन नहीं होता। पर हाँ माँ ने एक बात ठान रखी है, मैं मरूं तो तड़प के ना मरूं, तिल तिल ना मरूं, मरूं तो कम से कम हंसती खेलती मरूं। मैं माँ के पास बैठ के बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं अलग से हूँ। जो मैंने सारी बात कही है वो माता जी के पास ही बैठ के की है। तो माँ ने ये बात भी बोला था कि मैं अगर मरूं ना तो वो तड़प के मेरे को नहीं मरना। जी प्रणाम माता जी। प्रणाम। वो बात सच है। और आप, मैं एक ना अबरार मुल्तानी जी की पुस्तक पढ़ा था, वहां की 2-4 बातें मैं बताना चाहूंगा। डॉक्टरों की असली पहचान आप कैसे कर सकते हो, इसका जीता जागता उदाहरण है कि कोई भी डॉक्टर आपका सगा नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण के लिए एक ही अवलोकन कीजिए
जब वो डॉक्टर बना तो किस मकान में रहता था, किस गाड़ी से घूमता था, और आज कहाँ पे है। बस इतना ही सोच लीजिए भाई। कोई भी बैंक अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में होगा, ज्यादा से ज्यादा सैलरी होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में होगा तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए सैलरी होगी। सर्जन होगा 2.5 लाख रुपए सैलरी होगी, फैसिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में होगा तो सिर्फ सैलरी की बात करता हूँ, सिर्फ सैलरी की। सैलरी जो होगी मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लाख रुपए। आप एक बने हुए डॉक्टर, जो डॉक्टर आज से 5 साल पहले उसकी स्थिति क्या थी और आज क्या है, इस बात को डिसाइड करता है कि वो आपका सगा कैसे हो सकता है। कोई सगा नहीं है। मैं आपको और सगेपन का उदाहरण देता हूं। डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप, अपने बच्चे और अपनी पत्नी का सगा है, क्योंकि वहां उनका पैसा उनकी जेब से जाता है, इसलिए उस वक्त आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं। मैं 90% डॉक्टरों को, जो मेरे जानकार में जो डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे करीबी में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। कोरोना का उदाहरण देता हूँ। कोरोना काल में मुझे एक हॉस्पिटल में जाने को बुलाया गया। उस हॉस्पिटल में जहाँ पे वो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे थे, उससे पहले मुझे उस हॉस्पिटल में एंट्री नहीं मिली। लेकिन जैसे ही उसके बेटे बेटे को कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसके बेटे की तबीयत खराब हुई, तो मुझे बुलाया गया स्पेशली कि आप मेरे बेटे को देखने आओ। उससे पहले मेरे ही जानकार उसी हॉस्पिटल में थे। जब मैं उनको बोला था कि मैं आ रहा हूँ मिलने, तो उन्होंने कहा कि नहीं अजय, यहाँ अलाउ नहीं है। लेकिन जैसे ही उनके बेटे पे बीती बात, तो बुलाया किसको? एक राह चलते राहगीर को, झोला छाप को, हल्दी मेथी सोट वाले को। मतलब मेरे को तो ऐसे ही बोला जाता है, हल्दी मेथी सोट वाला झोला छाप। ठीक है। और हम वाकई झोला छाप है, कहीं भी लेके अपने झोले में सामान लेके चल पड़ते हैं, वो अलग बात है। तो बात कैंसर की नहीं है, किसी भी रोग की बात कैंसर की नहीं है। सिर्फ कैंसर तो आपको 50 साल बाद होगा, तब आपके 50 लाख रुपए, 10 लाख, 20 लाख रुपए खराब होने वाले हैं। यहाँ तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार पे लाख लाख रुपए लग रहे हैं। यहाँ तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार निमोनिया, इन पे लाखों रुपए लग जा रहे हैं। अभी लाखों रुपए तो खैर कोरोना ने तो ये साबित कर दिया कि भाई जिंदगी चली जाती है सर्दी खांसी जुकाम बुखार से। और ऐसी जिंदगी जाती है कि जिसके साथ हम, जिसको हमने पैदा किया वही हमें नहीं छूता, और जिसने हमको, मतलब ऐसी चीजें जो बातें हुई थी। खैर, रत्ना दीदी माइक अनम्यूट कर दिया। हाँ, वंदे मातरम भैया। आज एक कैंसर का टॉपिक निकला, इसीलिए थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। जैसे अभी दीदी ने कहा, आपने कहा, तो मुझे जब डिटेक्ट हुआ भैया, मेरा फिर ऑपरेट हुआ, तो मेरा जब ऑपरेट होना था, मेरी भाभी मेरे साथ में थी, तो वो भी मुझे बोली कि दीदी मुझे भी थोड़ा गठान लगती है, तो मैं बोली तू पहले चेक कर ले, मेरी बड़ी भाभी। तो उसने चेक किया, मेरी सर्जरी के बाद उसका भी डिटेक्ट हुआ। मेरे कीमो ही चालू थे, उसकी भी सर्जरी हो गई, ब्रेस्ट की उधर गठी थी, निकली। उसी समय मेरी मम्मी की बहन थी, चचेरी, तो उनको भी कॉलोन का हुआ। तो हम तीनों के एक साथ टाटा में ट्रीटमेंट चल रहे थे, भाभी की, मौसी की और मेरी भी। और उससे लगभग आगे पीछे थोड़ा इनके मामा की बेटी थी, उनकी भी ट्रीटमेंट, उनका भी ब्रेस्ट का था, उनका भी ट्रीटमेंट हो चुका था, रिमूव केमो सब हो चुका था। उसके बाद मेरे को भी आपके जैसे खोजने की रुचि है, क्या मिलता है इससे, कैसे निकलूं। सर्च सर्च मैंने बहुत किया उस टाइम, कि मैं बेड पे पड़ी थी, काम तो कुछ होता नहीं था, तो मोबाइल में यही ढूंढती थी कि इसका कुछ इलाज मुझे मिले। तो मैंने जितना खोजा, तो मुझे जो मिला उससे मैं निकली बाहर। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि लोगों का ये डॉक्टर के ऊपर जो विश्वास है ना, तो मेरे साथ ये तीनों थे। तो मैंने छोड़ दिया सब। कीमो का मेरे को 20 साल लेने को डॉक्टर ने कहा था, वो टेबलेट बोले तो
और मैंने उसके सब साइड इफेक्ट सर्च किए थे, एक्सपीरियन नाम है उसका। तो मैं बोली ये तो और मरवा देगी मुझे, तो मैंने वो भी बंद कर दिया। बाकी के 11 केमो भी छोड़ दिए, मैंने पूरा छोड़ दिया ट्रीटमेंट। बाद में मैं अपने खुद से ही करने लगी डाइट वाइट, और मैं उससे निकल गई। मैं इन लोगों को भी बोल रही थी आप भले करो ट्रीटमेंट, लेकिन थोड़ा बदलाव करो, खान पान जो भी गलत है। तो मेरा कोई सुनता नहीं था, आपके जैसा मेरे घर में था कि पागल ही कहते थे, पागल ही है। तो मैं बोली मुझे तो जीना है, आप जो कहना हो कर लो। तो फिर बाद में भाभी का ऑपरेट हुआ, उसके यूट्रस में गांठें आ गई, उसने यूट्रस रिमूव किया। फिर जो मौसी थी उसका कॉलम का, फिर वो तुरंत बहुत अच्छा होता है आदमी, कीमो रेडिएशन, और कई कई फिर हेल्दी भी होते हैं, उनको लगता है हम एकदम फिट हो गए। तो 6 महीना तक वो भी बहुत अच्छे से रहने, पूरी क्योर हो गए। बाद में उनके कॉलोन में आ गया, तो वो तो मर ही गए, बहुत तड़प तड़प के मरे भैया। बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो कोई सुन ही नहीं पा रहा था मुझे, कि मैं बताती थी। लेकिन वो जैसे आपका हाल होता है वैसा मेरा भी हो रहा था। मेरे को ऐसा लगता है कि ये बच जाएगी, लेकिन वो मानते नहीं। और जो इनके मामा की लड़की थी, बेटी थी, उसको भी ब्रेस्ट का था, उसको भी रिपीट पित्त की थैली निकाली गई। तो ये डॉक्टर का तुम ट्रीटमेंट करेगा तो ये आपको आगे आना ही है। मैंने अभी इनका अभी का हिस्ट्री बताया, अभी की आगे जिंदगी बहुत है, क्योंकि ये रिपीट बहुत होता है। कौन से अंग में आएगा, किधर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, और डॉक्टर लिख के भी नहीं देते। और मेरे साथ एक का केमो चालू था, वो बोली दीदी मेरा अभी 5वीं बार रिपीट हुआ है, मैं 5वीं बार सर्जरी कर रही हूँ। मेरे तो को एकदम ये लगा कि हम एक बार ही केमो रेडिएशन लेते हैं तो ऐसा लगता है इससे अच्छा मरना बेटर है, कि मौत आ जाए। लेकिन ये नहीं, केमो रेडिएशन ने इतना उसका दर्द भयानक होता है। तो फिर भी लोग क्यों समझ नहीं रहे रहे हैं, मुझे वही समझ में नहीं आता। इतनी पीड़ा उसकी सहते, उससे अच्छा ये आयुर्वेदिक खाना या जो भी हो, ये पैथी हमारी जो है, तो इसमें इतनी तकलीफ नहीं है, फिर भी इनको डॉक्टर क्यों इतना, वो भी मुझे भी समझ में नहीं आता। और देख भी रहे हैं कि इसने तब से गोली भी नहीं ली, फिर भी दोबारा वही ऑपरेशन, वही ये कर रहे हैं। तो ये तकलीफ होती है भैया अंदर से। और वो जो मर रहे होते हैं ना, हमारे सगे वाले मर रहे होते हैं, तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि हमें अंदर से गिल्ट फील होता है कि ये बच सकती है, हमें पता था कि ये बच पाएगी, लेकिन वो खुद मर रही। तो हम जानकर भी ऐसा दुखी होता है, बहुत बहुत तकलीफ होती है कि हमें कोई समझ नहीं पा रहा है, हम जो भी बताते हैं। या अगर जब मुझे भी पता नहीं होता इसके बारे में, तो मुझे भी तकलीफ नहीं होती, नहीं बराबर है आप डॉक्टर का कर रहे हैं, नहीं ऐसा ही होता है, फिर नहीं बचता, तो वो आदमी मान लेगा। लेकिन जिसने खुद जीत लिया है, उसको पता है ये बच सकता है, उस बंदे को बहुत अंदर से तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। जो अभी भैया का रोष निकल रहा था ना, तो सच में होता है। जी भैया। और कितने अंग कटवाओगे आप? जैसे मेरे टीम में झांसी जी थी, ब्रेस्ट का हुआ, फिर ब्रेस्ट निकाला, यूट्रस निकाला, बाकी और एक पार्ट निकाला, अभी बोन का है, अभी पूरी हड्डी में है। तो फिर भी हम कितने अंधे हैं, कितना फिर भी भगवान, हम डॉक्टर कोई क्यों ऐसा। और मेरा तो कहना है भले कैंसर हो, मैं क्या तुम तुरंत डॉक्टर इतना घाई करते हैं कि तुरंत करो, तो क्या हम 15 दिन में मर जाएंगे? 10 साल लगता है हमारा कैंसर पनपने में, वो गार्ड जब कुछ भी होता है ना, वो हमारे इसमें आने में 10 साल लगता है। अगर हमें आज किसी ने बताया भी, डॉक्टर ने, कि आपको कैंसर है, वो डराते कितना है, और डरने की क्या जरूरत है। अगर और हम कभी कभी तो कुछ भी गार्ड है, ठीक है अभी शादी है और महीने के बाद जाए, तब तक तो हम मरते नहीं। लेकिन डॉक्टर जब बोलेगा घाटे, हम तुरंत सब छोड़ के, डॉक्टर पहला आप बोलो। देखो कभी भी डॉक्टर ने बोला कितना भी डरा है, हम मरते नहीं है तुरंत, ये बात याद रखना। उस टाइम पूरा शांति लेना रखना। और डॉक्टर के सिवाय में और क्या ऑप्शन है? जब तक उसको काटोगे नहीं, छेड़ोगे नहीं, आपके पास होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, यूरिन थेरेपी, कितनी सारी थेरेपी, योगा है, प्राणायाम है, आप क्यों नहीं स्टार्ट करते? अगर आपको 8 दिन में भी थोड़ा भी सिम्टम में फर्क आया ना, तो एक बात पकड़ लेना कि आप इससे पूरे निकल आ जाओगे। लेकिन हमें इतना डराया गया है, और हम भी इतने डरे हैं, डॉक्टर बोले तो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन ऐसे जो लोग सच में कुछ करना चाहते और सच में हेल्प करना चाहते, वो बोलेगा तो उसकी इतनी नहीं सुनते। क्या आप 8 दिन भी नहीं कुछ ट्राई कर सकते?
कभी भी नहीं तुरंत आप ना ऑपरेट कराना। 8-15 दिन आप कोई भी हो आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट ना करके देखना का, अगर थोड़ा भी, अब जैसे मोनिका दीदी ले रहे, उसकी मम्मी ले रहे, उसको अगर ब्लडी में कम आया तो उसको ये हुआ ना, नहीं दादी को कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं मैं ठीक हो सकती, यही पकड़ना है हमें। तुरंत कभी कटवाना नहीं, केमो चालू नहीं करना। कितनी भी बीमारी हो, किडनी की हो, कोई भी हो, तुरंत क्यों आप डॉक्टर पे जाते हो? 8 दिन में तो मरोगे नहीं, 15 दिन कुछ ये ट्रीटमेंट, मर तो नहीं जाओगे। जब तक काटा नहीं, उसको छेड़ा नहीं, तब तक कुछ नहीं होता, स्प्रेड नहीं होते। और वो बीमारी क्या एकदम से नहीं बढ़ती, क्योंकि डॉक्टर डराते उस तरीके से और हम डर जाते। सबसे बड़ी बात है। जी भैया। जी दीदी, बात सही है। और वैसे मैं आपको सही बताऊं, ये अभी चौपाल चलते हुए ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, साल 1.5 साल, साल भर से हुआ है, साल भर भी अभी नहीं हुआ है। इस बीच में आप सभी को मालूम है कि अनुभव पटेल की मामी जी थी, उनका गॉल ब्लैडर का 4th स्टेज का कैंसर सोमूत्र से सही हुआ है। मतलब इतना सही हुआ कि वो खुश हैं अभी। तो इस तरीके से जो शून्य खर्च चिकित्सा पर जरूरत है, एक्चुअली क्या है, दिक्कत क्या है यहाँ पे, सब सच्चाई है कि हम सभी को इतना डरा दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। सिर्फ कैंसर को लेके नहीं, अब तो आपके शरीर में कुछ भी हो गया, एक छोटी सी दांत का दर्द भी उठ जाए ना, तो आपका सगा चाहने वाला पल भर में आपको कैंसर की याद दिला देगा। कहेगा यार उसके दांत में दर्द था, उसके फलना हो तो मुंह का कैंसर हो गया था। अरे 140 करोड़ में एक को हुआ था, इतना बदनसीब थोड़ी हो कि दांत के दर्द में तुम्हें हो जाएगा। मतलब अनेकों चीजें, छोटी से छोटी, अगर हमें छोटा सा मतलब शब्द नहीं है बयान करने के लिए दर्द को, लेकिन आप ये मान के चलिए कि मेरा ये कहना है कि आखिर में तो आते उसी जगह हैं, जब सब जगह से हार जाते हैं तो आते हैं परमात्मा के पास कि भगवान तू ही रास्ता दिखा। जब तक, मैं तो एक ऐसे मोटा सा मेरा कहनाम है, जब तक है पैसे तब तक है घमंड। ठीक है, बिहारी कहावत बोल दूंगा तो खराब लग जाएगा। ठीक है, जो बिहार के वो समझ जाएंगे कि क्या कौन सी गाली दी जाती है पैसों को लेके। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो जब तक जिसके पास पैसे हैं तब तक वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। आयुर्वेद तो अगर भगवान धन्वंतरी भी आके खड़े हो जाए ना इस युग में, इस युग में भगवान धन्वंतरी आगे खड़े हो जाएं कि मैं हूं तेरे साथ, तेरा 4th स्टेज का कैंसर है लेकिन तेरे को मैं ठीक कर दूंगा, तो कहेगा अच्छा रिपोर्ट ठीक कर दोगे। मतलब गए थे शरीर की तकलीफ को लेके और उनको रिपोर्ट ठीक करानी है। भाई आज ऐसी मानसिकता है कि मेरी रिपोर्ट ठीक कर दो चाहे मेरे शरीर के सारे अंग काट दो। मतलब सच्चाई ये है, मेरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा रिपोर्ट ठीक कर दो कि आपको पेट का कैंसर है, ये ठीक कर दो। वो वहां पे गायब हो जाए, चाहे पेट का दर्द पूरी जिंदगी बना रहे, वो सर का दर्द आ जाए, पूरे शरीर का दर्द आ जाए, पूरे शरीर से खून बहना शुरू हो जाए, वो भी चलेगा, लेकिन रिपोर्ट सही कर दो। अरे रिपोर्ट हम कैसे सही कर दें भाई, आप गए तो थे शरीर की तकलीफ को लेके, तो तकलीफ सही करवाओ ना। तकलीफ किसी को सही नहीं कराना, सब रिपोर्ट सही कराने में लगे पड़े हैं। जब ये रिपोर्ट का जमाना नहीं था तब भी तो हमारे माता पिता बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी, उस दिन आरती दीदी बड़े अच्छे से समझा रही थी कि एक हमें पैदा होने के लिए 10,000 लोग पैदा हुए हैं इसी कलयुग में। अगर 2025 चल रहा है और 20-20 साल पे बच्चे पैदा हो रहे थे, तो उसके हिसाब से कितने दादा दादी लड़का लड़की की तरफ से 4-4 करके ऐसे, भैया किसी दिन करेंगे हम लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग में, यही नेटवर्क मार्केटिंग बनाएंगे कि कितनी बड़ी छत्र छाया के नीचे हम लोग, मतलब कितने पेड़ पौधे पैदा हुए। 2 मेरे माँ बाप की तरफ से नाना नानी, 2 मेरे माता पिता की तरफ से दादा दादी, 4 तो यही हो गए, 4 2 6 के बाद तो मैं आया, और वो जो 4 आए थे उनके लिए 6 6 आए, तो 24 24 48 हो गए।
ऐसे करके 48, फिर 48 का 96, 96 का 512, 512 का 1024, मतलब 7 पीढ़ी में ही हम 10,000 लोगों तक पहुंच गए। मतलब 7 पीढ़ी बाद हम पैदा हुए, इसमें ही हजारों लोग पैदा होना पड़ा, तब जाके हम पैदा हुए। हेमंत भैया, और चौपाल पे बने रहिएगा। आज न जाने कब बहुत बड़ा अनाउंस होने वाला है, ठीक है। जो कल 11 बजे जो चीजें होने वाली थी ना, वो आज होने वाली है, आप ये समझ लो। अभी अभी फोन आया था, मैं फोन 2 कॉल अटेंड करी, एक बॉम्बे से जिनकी बेटी के पेट में दर्द हो रहा था, 5 दिनों से दर्द बंद नहीं हो रहा था, आंखें बंद करके आरती दीदी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र जो हमारे हाथों में मिला, शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति, उसका चमत्कार दिखा दिया उनको आंखें बंद करके, ठीक है। उसकी बेटी का मैं अभी पूरी बात बताऊं, एक्चुअली वो फोन ऐसा था, रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती। फोन आया, मेरी बेटी का 5 दिन से पेट में दर्द हो रहा है, आप फोन नहीं उठा रहे हो। मैंने कहा फोन तो मेरा खराब है, और मैं पीछे, अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं, क्या हो रहा है? मेरे दर्द हो रहा है, ये चीजें। मैंने कहा कहाँ है बेटी, कहाँ है, दर्द हो रहा है? करे नहीं। मैंने कहा बेटी से पूछो हो रहा है? मैं करे, पूछा नाम लेके, हाँ बेटी दर्द हो रहा है? करे हाँ मामा हो रहा है। मैंने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद करी। भाई थोड़ा बहुत तो टिमटिमा समझाना पड़ेगा ना, कि हाँ भाई कुछ करना पड़ता है, ठीक है। वो मतलब अलग सी बात है। सच्चाई तो है कि मैं नहीं भी कुछ बोलता तब भी उसका दर्द कम हो जाता है, लेकिन जानबूझ के, ताकि थोड़ी इज्जत बची रहे मंत्र चिकित्सा की। तो मैंने कहा आंखें बंद करो, बोलना कुछ मत उधर से, ठीक है। उसके बाद जिन मंत्रों का जाप किया, मैं हमेशा, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं हमेशा 6, 7, 8 मंत्रों का प्रयोग करता हूँ, ठीक है। बाकी दीदी 3 कहती है, लेकिन मैं 6, 7, 8 कर देता हूँ, क्योंकि 3 तो पहले अपने लिए करता हूँ, ठीक है। और एक मंत्र करता हूँ अपने स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचार के लिए, वो उसी में, क्योंकि जब जब मौका आता है सेवा करने का, तो मैं कहा भाई अपना जो है आगे सम्यक मार्ग और ये जो चीजें हैं, स्वस्तिक नाम रोशन हो, हम जन जन तक पहुंचे, जन जन को विश्वास दिलाएं, उसके लिए जो है भावनाएं, जो इच्छाएं हैं उनके प्रति वो, और साथ के साथ उसका इलाज वाला, ठीक है। जब भी करता हूँ ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। ये करते हुए मुश्किल से 1-2 मिनट लगा, फिर मैंने कहा हाँ जी बेटी से पूछना जरा दर्द हो रहा है? कह रहे मम्मी दर्द नहीं हो रहा। मैंने कहा, कह रहे भैया आपने क्या किया? मैंने कहा मंत्र चिकित्सा करी। अरे बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा सुबह एक बार दोबारा बताइएगा, दर्द होगा तो फिर दोबारा हम बात करते हैं। और फिर भी मैंने उनको एक और चीज साथ में जोड़ दी, मैंने कहा रसोई घर कैसे छूटे। मैंने कहा जी एक काम करना, 2 चुटकी सौंठ 3-4 चम्मच पानी में डाल के उबालना, और आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनको याद करके वो पानी पिला देना। तो कम से कम उनके मन के अंदर ये भावना आ गई कि अभी जो उन्होंने चिकित्सा करी है, उस चिकित्सा में अब मुझे वो दवाई जो बनानी है, वो दवाई में अपने गुरु जी को याद करके डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अभी टिमटिमा करके उठाओ, ठीक है। और दूसरा अभी जो है वो मोनिका दीदी, हेमंत भाई या धर्मेंद्र भाई को मालूम है, जो 11 बजे कल होना था वो अभी होगा, क्योंकि उनका फोन आया कि वो कल ऑफिस उनको जाना है, कल उनको टाइम नहीं मिलेगा। तो बने रहें स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे, ठीक है। आज भैया 11 बजे तक हो जाएगा, एक ही बात है, रात के हाँ। 11 बजे तक हो जाएगा। चलिए हेमंत भैया। जी भैया, मैं यही अभी जैसे कैंसर की बातें जो चल रही थी, तो मैं भी पिछले 1.5 साल से झेला हूँ। घर के 2 व्यक्तियों के साथ मैं साथ में रहा, पूरा अपना 7 महीना उसी में दिया। तो मैंने मतलब एक गलती और 2 चूक में खो दिया। पहली गलती हुआ क्या कि चीजें जान रहा था, मैं ये जान रहा था कि मैं इस पर क्लियर किया था कि मैं केमो नहीं करवाऊंगा, ना रेडिएशन दिलाऊंगा, नहीं कुछ कराऊंगा। लेकिन कुछ सदस्यों की वजह से कि आखिर डायग्नोस करा देता हूँ, यहाँ मैं फंस गया। क्यों? क्योंकि बोले कि इसे ठीक है, कम से कम जानना तो जरूरी है कि कैंसर है कि नहीं है, है ना। तो मैं उस ट्रैप में फंस गया, जो ट्रैप है जानना कि आखिर किस लेवल में है। भैया मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट रोकूंगा, शायद भैया आ गए हैं, क्योंकि उनके पास समय कीमती है। जी, तो मैंने उनको बोला था कि आते हैंड रेस कर दीजिएगा, ठीक है जी, ले लिया जाएगा हम लोग। और यहाँ से रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ और लाइव भी बंद कर रहा हूँ।
जी ठीक जी है। लाइव लाइव को बंद कर दीजिए।